અરે તમે બધાને મ્યુટ રાખ્યા છે કે અત્યારે? તો ના, હવે આ આઈફોન રાકેશ કુમાર છે તો હું એને એ નિશાની પર કરું છું તો થતો જ નથી, એ અનમ્યુટ થતો જ નથી. ના. હમ. જવા દો, બધાને અનમ્યુટ કરી નાખો ને. હા. અને સ્ક્રીન પણ કેવી રીતે મેનેજ કરવાની, જરાક જે કોઈ બોલતું એ આવે ને પછી બધા. હલો. નથી થઈ રહ્યું. ક્યાં નથી આવતું? બધાના સ્પીકર બંધ રાખ્યા છે આપણે. હા. આ માઈક બધાના બંધ રાખ્યા છે. પણ હું મારું હું કહું તો સાંભળશે તો ને. એના કરતા આપણે કરી દો ને અનમ્યુટ. કેમ આમાં એવું હોય છે ને, આપણા હોસ્ટના હાથમાં જ હોય છે. થતું નથી. હું અહીંથી એમને મેસેજ કરે. જો હોસ્ટ કાયમ મ્યુટ અનમ્યુટ કરી શકે તો અહીંથી હું કંઈ જ કરી નથી શકતી. ના ના, એવું નથી હોતું. હું આટલી બધી મીટિંગ અટેન્ડ કરું છું.
हाँ, एक मिनट। विनीता जी। हेलो विनीता जी। हाँ हेलो। आप, हाँ हाँ, बस कृष्णा बस जी। आप, हाँ नमस्ते। आप नमस्ते। अनम्यूट, हाँ सबको मैं कह रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर ले। अच्छा, इससे डिस्टरबेंस नहीं आएगा अगर नहीं, सब अभी नहीं अनम्यूट हो आएगा। जाए? जब मीटिंग शुरू होगी तब मैं कर दूंगी फिर से। अच्छा, ओके, ठीक है, तो मैं म्यूट अनम्यूट खोल के रखती हूँ मेरा। हाँ, सबको ओके, सबको कह मुझे रही हूँ, लगा वो राकेश बाय जी। मिस्टेक मुझे लगा वो बाय मिस्टेक मैसेज आ रहा था त्रिशला जी, क्योंकि मीटिंग्स में जनरली म्यूट पे रखते हैं। ना रखते तो हैं, इसलिए मैंने लेकिन फिर अनम्यूट करके रखती हूँ। अभी अभी जब तक शुरू नहीं हुई है तब हम एक दूसरे से कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, सो नाइस टू टॉक टू यू त्रिशला जी, इसी बहाने या आपसे थैंक बात यू, हुई। मुझे भी अच्छा नमस्ते। लगा। जी 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 जी। जी। मैं आपके फेलो पड़ोसी शहर से ही हूँ, क्या सूरत से बात है? हूँ। कहाँ से? जी, सूरत, गुजरात। अच्छा। ओ ओ, जी। नाइस, सो नाइस। हाँ हाँ हाँ। चलो, तो हाँ, कभी ना कभी हमारा मिलना होगा। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। रमन भैया चलो। को पहचानती हूँ, तो रमन भैया ने मुझे ऐड किया था इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 जी। जी, राकेश जी वेलकम। शालिनी जी वेलकम। कृष्णा मैम नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो जल वहां पे रखा गया, वो जल लिया तो नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसी है मैम? बढ़िया। आज का मैम टॉपिक काफी अच्छा है, रमन सर लेने वाले हैं हाँ, ना? रमन सर लेने वाले हैं। जी मैम। इंटरेस्टिंग। अभी हम सोच रहे हैं कि बहुत सीरियस टॉपिक्स आगे आगे लेंगे सबसे। और जी मैं तो बहुत तीन चार चीजें जो आज तक किसी ने नहीं बताई, वो मेरी जब बारी आएगी तब बताने वाली हूँ। बिल्कुल मैम। मैम इतना अच्छा लगता है ना, ये जो नॉलेज मिलती है ना हाँ आप सब लोगों से और सीनियर से, और इतनी अच्छी नॉलेज है, ये ऊपर ऊपर की नहीं है, ये ऑथेंटिक है, सारी चीजें जो हमारे ग्रंथों से ली हुई हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ये लेकिन आपको इंटरेस्ट है तो। क्योंकि बहुत मैडम, हाँ। मतलब हम लोग मैम बहुत लकी हैं जो आपसे जुड़े हैं मैडम, और यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं नहीं, आप सबकी भी तो अपनी एक ये है ना, कोई मैम सवाल ही नहीं है। हाँ। थर्सडे का वेट करते हैं। अच्छा। थर्सडे का वेट करते हैं कि आपकी क्या टॉपिक होगा, किस पे हाँ डिस्कशन होगा। हाँ हाँ। बहुत अच्छा है। और देखिए, मैं सबको बता रही हूँ जी कि कुछ न कुछ अलग नॉलेज सबके पास होगा। तो जो भी जी बताना चाहे हम सबको इनवाइट एक के बाद एक करेंगे। जी जी। लेकिन ये तो लंबा चलने वाला है। बिल्कुल मैम। हाँ, तो सबको कहेंगे। ये तो एक रिसर्च के टॉपिक के तरह से हो गया है कि चीजें अपनी अपनी सबकी जो भी जितने सालों से किया एक्सपीरियंस जी है, जो भी जी नॉलेज है, चीजें शेयरिंग है। जी मैम एक छोटा सा सवाल है। हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं मॉडर्न पे करते हैं और वैदिक पे करते हैं, तो हमारे ख्याल से हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी कभी, तो वैदिक को ज्यादा लेकर चलना चाहिए। वैदिक को, बेसिक नियम जो है वो वैदिक के लेकर चलना चाहिए। आप जी रेमेडी नए जमाने की, वैसे वैदिक में रेमेडी तो है नहीं। है नहीं। जी रेमेडी तो हमने ही ढूंढी है, जो भी नहीं है ऐसा भी नहीं है। जी रत्न अध्याय है, धातु अध्याय है, सब कुछ है। जी लेकिन वो बहुत लिमिटेड बताया गया है। जी वैदिक तो यही लेके चलता है जी कि मैम। आइडियल क्या होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या करना चलो चाहिए, वो तो नहीं बैठो बताया अभी ना, गया। जी जी जी। स्टार्ट कर दो वहीं से। इसलिए हम, लेकिन जो गाइडलाइंस है वो तो वैदिक की होनी वैदिक चाहिए। की। ऊपर कहता मेरी मीटिंग शुरू हो गई बिल्कुल है। मैम। हाँ पानी दे जी, दो। शुरू हो गई है। रमन जी आए कि नहीं? रमन जी। सर सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैडम प्रणाम, नमस्कार सर। नमस्कार। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, वो लिंक जनरेट करके डालना था, इसमें तो आईडी कॉपी करके डालनी पड़ी ना, वो लिंक जनरेट होता है नहीं, ना। मैंने मंगवाया है। मैं लिंक नहीं जनरेट किया था, मंगवा दिया। सभी गुरुजन हाँ को वो। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो वो लिंक जनरेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट हाँ क्लिक हाँ, करते डाल ही सब देती हूँ, ज्वाइन हो डाल जाएंगे। देती हूँ, हाँ तो वो जी क्लिक करके जी सीधा जी। ज्वाइंट हो सकते हैं, मैं समझ हाँ गई। वही ना, इसमें तो डालना पड़ेगा कॉपी करके, उसमें मैंने वही किया। डिस्क्रिप्शन थोड़ा। हाँ, इसमें इनवाइट लिंक देखो। हाँ, भेज दी मैंने। अभी बाकी मैं तो अभी ग्रुप शादी में, ग्रुप में शादी भेज में। दी।
ग्रुप में। जी जी, मैं तो शादी में निकल रहा था, तो मैं कहा चलो थोड़ा जितना अटेंड कर सकता हूँ करता हाँ हूँ। हाँ, नहीं तो रमन लाल रेडी जी को हो आप गए? फोन करिए, आ जाइए, आपके लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं करता हूँ फिर। और रमन जी कहाँ है? હું મીટિંગમાં છું, મારી મીટિંગ પતે પછી કાલ સવારે ફોન કરજો ને. फोन पिक नहीं कर रहे। कॉल पिक नहीं कर रहे ना। अरे मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो। आ हैं? गए आ गए आ गए आ गए आ गए। अच्छा, दूल्हे राजा तो चाहिए ना, बारात कहाँ से निकालेंगे? जी बहुत बहुत आप, प्रणाम आपको सर। जी प्रणाम प्रणाम नमस्कार। आप याद करो और हम हाजिर नहीं हो जाए, बंदा सवाल ही नहीं है, सेवा में हाजिर है बिल्कुल। ओहो। नमस्ते भैया। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्कार जी। सभी नमस्कार। को, नमस्कार। भरद्वाज जी नहीं दिख रहे। नमस्कार सभी नमस्कार। को। नमस्कार मैम, नमस्कार। उपेंद्र जी है क्या? लिंक डाल दिया दोबारा आपने? लिंक डाल दिया क्या? मैंने इसमें तो डाल दी ना, अपने ग्रुप में। डाल दिया ना? हाँ हाँ जी। मेरा भी हैंग हो गया, तो मैं इसे अच्छा, दोबारा शायद ज्वाइन मैंने, करता सॉरी, मैंने हूँ। नहीं डाला? अपने एडमिन ग्रुप में डाला, 5 स्टार की जगह शायद। डालिए। कुणाल जी आए हैं? नमस्कार सर, प्रणाम, चरण वंदन सर। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार जी। उपेंद्र जी कहाँ पे है या नहीं, देख लीजिए। नहीं, उपेंद्र जी तो नहीं लग रहे मेरे कोई बात नहीं। और भरद्वाज जी हैं? हाँ जी, है जी, है जी, हाँ। बिल्कुल। तो भरद्वाज जी, उपेंद्र जी नहीं है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरुआत करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, उपेंद्र जी नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शुरुआत करें। और कोई एक श्लोक कोई बोल रहा है? वक्रतुंड महाकाय। कोई बोलते हैं, हम ही बोल देते हैं। जी बोल देते हैं, हम ही बोल देते हैं। जी, मैं बोलता हूँ, एक जी मिनट। जी जी। जी। वक्रतुंड महाकाय काय सूर्यकोटि सूर्यकोटि समप्रभा समप्रभ निर्विघ्ने निर्विघ्नं कुरु कुरु मे मे देव देव सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। भृगोरात्रि वसिष्ठश्च विश्वकर्मामयस्तथा नारदो नग्नजिश्चैव विशालाक्षा पुरन्दर ब्रह्मा कुमारो नन्दीश सौनको गर्ग एव च वासुदेवो अनिरुद्धश्च शुक्रबृहस्पति अष्टादशेत विख्याता वास्तुशास्त्र उपदेशका। नमस्कार, वास्तु पुरुष को सादर प्रणाम। हमारी विद्या की देवी सरस्वती को सादर प्रणाम। हमारे जितने भी आदरणीय गुरु जी है, सबको प्रणाम। गुरु जी को प्रणाम करके हम हमारा कार्य शुरू करते हैं जी।
रमन जी शुरू कर दीजिए। जी। जी। ये सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। प्रणाम। यस सर। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार जी। जी। हम बात करेंगे आज वास्तु के हमारे जूम मीटिंग में वास्तु पुरुष मंडल। तो वास्तु पुरुष मंडल का आप सभी आदरणीय सभी को सबको पता ही है कि वास्तु पुरुष मंडल क्या है। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा औपचारिकता के रूप में मैं आपको बताता हूँ कि वास्तु पुरुष का कैसे जन्म हुआ, कैसे उसका आविर्भाव हुआ, वो कैसे हमारे सामने या तो इस ब्रह्मांड में उसका आविष्कार हुआ। वो आपको सबको कोई पता है कि मनुष्यालय चंद्रिका के द्वारा जो हम कहानी आज तक सुनते आए हैं वही कहानी है कि हेलो। हेलो। आवाज आ रहा है कुछ? हेलो। जी सर, आवाज आ रहा है सर। प्रणाम। नहीं आ बात। गए। हाँ, अच्छा, चलो चलो, ठीक है, ठीक है। अखिलेश जी भी आ गए हैं। जी। 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 जैसे शिव जी के पसीने के बूंद में से अंधकार राक्षस का जन्म हुआ, फिर उन्होंने जो तबाही मचा दी उसको वो करने के लिए देव और दानव इकट्ठे हुए और जो कुछ भी किया, जो कुछ भी किया और जो कुछ भी हुआ वो हम सबको पता ही है। लेकिन एक सिर्फ एक यहाँ पे याद दिलाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तु पुरुष का इस तरह से आविर्भाव हुआ। उसके बाद में उस वास्तु पुरुष को हम कैसे देखेंगे, 45 देवताओं को हम कैसे देखेंगे, उसको थोड़ा सा हमें देखना जरूरी है। ये उससे पहले थोड़ा सा मैं प्रास्ताविक आपको बता देता हूँ कि वास्तु पुरुष मंडल जो है वो काफी प्रकार के हैं और उसमें सबसे ज्यादा अहम कहो या तो प्रभाविक वास्तु पुरुष मंडल कहो, वो हमारा 81 वास्तु पुरुष मंडल यानी कि परम साइक पद विन्यास, जिसमें 9 × 9 यानी कि 81 पद रहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रभाविक वास्तु पुरुष मंडल जो हमारा है वो हमारा है 8 × 8 का यानी कि 64 पद, यानी कि चतुष्षष्ठी पद विन्यास जो हमारा। तो ये दो पद विन्यास के ऊपर हम ज्यादा काम करते हैं मोस्टली। बाकी तो सब पद विन्यास जो भी है सब काम के ही है, एक से लेके जो कुछ भी जितने हैं 32 प्रकार के जो भी है सब के सब बहुत अहम महत्व है। मंदिर वास्तु में भी उसका उपयोग होता है, नगर वास्तु में होता है, खेत वास्तु में होता है, ग्राम वास्तु में होता है। मतलब हर जगह पे वास्तु पुरुष मंडल का बहुत अच्छा सा महत्व है और उसी अनुसार ही हमारे जितने भी हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक नगर जो बसे हुए हैं उसी आधार पे बचे हुए हैं। राजा का महल देखो, हमारे मंदिर देखो, जो कुछ भी हमारे ऐतिहासिक कितने भी पुराने मंदिर है वो सब सबका पूरा आधार जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक्सेल एक्सेल ऑफ द दैट कंस्ट्रक्शन जो हो वो हमारा वीपीएम है, वास्तु पुरुष मंडल है। तो ये वास्तु पुरुष मंडल का बहुत अहम महत्व है और वास्तु पुरुष मंडल से ही हम किसी भी भवन की क्या ऊर्जा है या तो उस ऊर्जा का हमें एक मैपिंग करना है तो इन्हीं के आधार पे, इन्हीं के एक्सेल पे हम कर सकते हैं। दिस इज द रेफरेंस ऑफ द एनर्जी। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे 81 पद विन्यास में, परम साइक पद विन्यास में 45 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। यहाँ पे हम देवता शब्द का यूज करते हैं, उससे भी आगे थोड़ा हम जाते हैं। तो यहाँ पे 45 प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ब्रह्मा जी का 9 पद है, ब्रह्मा जी का 4 मुख है और 4 मुख में से जो भी पद में से जो मुख से जो देवता प्रकट हुए, जैसे आर्यमा प्रकट हुए तो वो पूर्व से प्रकट हुए और वहां का जो हमारा ब्रह्मा जी का जो वेद है कौन सा है बताएगा कोई? पूरा वेद के साथ आर्यमा पैदा हुआ है। दूसरा जो मुख है उसमें से हमारा विवस्वान जो दक्षिण का मुख है, तीसरा मुख जो है वो मित्र पद यानी कि पश्चिम का मुख है और चौथा मुख जो है भूधर यानी कि पृथ्वीधर भी हम कहते हैं, जो हमारा अथर्व वेद से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम वेद को कहीं पे भी भूल नहीं सकते हैं
हमारा वास्तु पुरुष मंडल संपूर्ण वेद के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे आवाज आ रहा है? जी हेलो, मैं सबको म्यूट कर सब देती अपना हूँ। अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज जरा। ऊपर से वो है उनका एक वो जाता है वो ऐसा देखने के लिए तो है कि आदमी हरिशंकर जी का हरिशंकर गुप्ता जी, कहाँ पे कोई भी मुझे जलानी हरिशंकर गुप्ता गुप्ता जी, जी, गुप्ता जी गुप्ता अपना जी। माइक बंद कीजिए। शीशा के पास हुआ था आपने, हाँ तो शीशा के पास है तो वहां से कौन सी लाइन आ रही है? उनको भी नीचे दिखा हाँ जी, लेकिन आप पता माइक बंद कर गुप्ता जी दीजिए सबका। वो नहीं सुन, नहीं आप पता माइक बंद कर अपने दीजिए। हाँ आप ठीक बात। हाँ रमन जी आप अपना खोल लीजिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान रहना। मेरा खुला ही है, एक गुप्ता जी का माइक खास सभी का बंद खुला कर हुआ है, दो। सभी का खुला हुआ है, अभी बंद नहीं हुआ मैंने किसी का म्यूट भी। ऑल किया ना। एक एक मिनट, बार नहीं वो हुआ ना। जब मैं एक यूएस थे मिनट, तब एक बारिश मिनट। का पानी वहां कर घुसा रही था हूँ, सब कर रही हूँ, गड़बड़ कर हो रही गया। हूँ, एक मिनट। आज भी बारिश हुई है हालांकि वहाँ बाहर एकदम मीटर के ऊपर एक प्लास्टिक नया प्लास्टिक गुप्ता जी, पुल करा हुआ है। हाँ अब बंद हो गया आपका। आपका म्यूट है, रमन जी आपका म्यूट। रमन जी आपका म्यूट है, ऑन करके बोलिए। बिल्कुल भी आप म्यूट है। अच्छा हो गया, अच्छा ये ऑल मिट किया इसलिए। अभी आ रही है आवाज? हाँ ठीक है अभी। या ठीक। जैसे हम 45 देवता की बात करते हैं तो परम साहित्य पद विन्यास में हमारे 45 देवता है। वो ये देवता यानी क्या? देवता इज अ वन टाइप ऑफ ऊर्जा, वन टाइप ऑफ एनर्जी। यहाँ पे थोड़ा सा देवता को हम आगे जाके उसको थोड़ा सा हम अपडेट करते हैं कि ये ठीक है, हमने देवता के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन वन काइंड ऑफ एनर्जी है जो 45 प्रकार की एनर्जी जब हमारे घर में संतुलित होती है तब उस घर का वातावरण कहो, उस घर की प्रगति कहो, उस घर का हेल्थ कहो, वेल्थ कहो, ऑल विल बी बिल्कुल बैलेंस होगा। तब ये होने हो सकता है, तब पॉसिबल है, उससे पहले नहीं है। इसीलिए हमारा सबका वास्तुविद का ये कहाँ बेल बज रहा है? ये जब भी कोई ज्वाइन होगा तब बजेगा, इन्होंने वो ऑफ नहीं किया हुआ था, नोटिफाई चलो ऑफ कर रखा है। चलो ठीक है। तो ये देवता को, एक एक देवता को हमें उसकी क्वालिटीज, उसकी प्रकृति, उसके गुणधर्म और उसकी प्रक्रिया को समझना होगा। तब जाके हम पूरे वास्तु पुरुष मंडल को समझ सकते हैं। अभी समझ लो, हम पूरे देवता को तो यहाँ नहीं वर्णित नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें एक चीज थोड़ा देखना होगा। कुछ कुछ देवता को हम देखेंगे कि कौन से देवता की क्या एनर्जी है, कैसे देवताओं का आविर्भाव हुआ, उसको थोड़ा सा हम समझे। जैसे हम देखें वास्तु पुरुष मंडल का सबसे पहले हमारा ब्रह्म देवता है, ब्रह्मा जी, जो 9 पद के देवता है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द 81 पद विन्यास में। जो ब्रह्म विथि में पूरे 9 देवता, 9 खाने हैं, 9 सेल्स जो है वो हमारा ब्रह्मा जी है, ब्रह्म देवता है, जिसे हम ब्रह्मस्थान कहते हैं। यही ब्रह्मस्थान यानी क्या, ब्रह्मा जी यानी क्या, उसको भी थोड़ा सा हम समझेंगे। ब्रह्म यानी क्या? ब्रह्म यानी अनमेनिफेस्ट एनर्जी, जो एनर्जी ने, जिस एनर्जी ने कोई भी रूप में परिवर्तित नहीं हुआ है, जो कच्चा एनर्जी है, हम कह सकते हैं। जैसे कहे गेहूं का आटा कह सकते हैं हम, आटा के जिसमें से हमें जो कुछ भी बनाना है बना सकते हैं। नया जो ज्वाइन किया उनको म्यूट कीजिए। अरे हाँ, पिछला मैम जो नए ज्वाइनिंग हो रहे हैं उनको म्यूट करते जाएं प्लीज। तो मेरे लोग को मालूम है तो को बनी નૂરી હમણાં જ સ્ટેજ નીચે ગઈ પાછી. હા हाँ हाँ कि किसी का मोबाइल चालू है? सभी इतने मेच्योर हैं, अपने आप को खुद ही कर लेना। पंकज के नाम से मोबाइल चालू है, उसमें से आवाज आ रही है। पंकज जी, और हेमंत कुमार सोनी दोनों। हेमंत सर का और पंकज सर का ऑन है। त्रिशला मैम, होस्ट के पास एक बटन होता है जहाँ पे वो सारे पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर सकते हैं, और म्यूट अपॉन एंट्री का भी एक सेटिंग्स में बटन है,
तो आने पे वो ऑटोमेटिकली म्यूटेड ही रहेंगे फिर? भूपेंद्र जी, ऐसा है तो विनीता जी को आप कोस्ट बना दीजिए, उनको सब पता है। देखिए भूपेंद्र जी, जी सर, जी सर। ये ऐसा है तो विनीता जी को आप कोस्ट बना दीजिए, ताकि क्या उनको सब पता है, वो करते रहे, मैनेज करेंगे अच्छे से। जी जी, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो हम बात कर रहे थे ब्रह्मा जी की। जो ब्रह्मा जी यानी क्या, ब्रह्म शब्द को समझना है हमें। हेमंत कुमार जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। इसीलिए सारा टाइम निकल जा रहा है। सारे जितना नए ज्वाइन हो रहे हैं सब, डीबी जोशी, हेमंत कुमार सोनी। देखो, नहीं तो फिर 5 मिनट वेट कर लिए, एक बार सब ज्वाइन हो जाए। चलो उतरो। लाल पेन, नहीं सर, लाल पेन आहे ती त्या रुकावटें बॅटरीच्या डाल। तिथे टेलीफोन एक्सटेंशन एक काळी बॅटरी आहे तिथे चार्ज, जी हा तिथेच आहे लाल. 36 लोग अभी तक ज्वाइन हुए हैं। चलो ठीक है, आते जाएंगे, हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। ओके, हम शुरू करते हैं। जैसे देखो, ब्रह्मा जी का जो एरिया जो है, उसका एक विस्तार जो है, उसे ब्रह्मविथि कहते हैं। और वो 9 सेल का है। पूरा एरिया उसका, ब्रह्म देवता का एरिया जो है, वो 9 सेल का है, 3 बाय 3। और वो ब्रह्मा जी यानी क्या, ब्रह्मा जी को हमें थोड़ा समझना होगा कि ब्रह्मा जी को हम वैसे कहते थे कि एनर्जी का आवे, मतलब एक उद्भव स्थान यानी जनरेटर, जेनसेट कह सकते हैं हम। तो ये ब्रह्मा जी जो है वो एक अनमैनिफेस्ट एनर्जी है, जिस एनर्जी का कोई अभी तक आकार नहीं है। कोई भी आकार कोई भी देवता में वो परिवर्तित नहीं हुए है, किसी भी प्रकार की एनर्जी में वो परिवर्तित नहीं हुए। ऐसा रो एनर्जी, यानी कि बिल्कुल कच्ची 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 ऊर्जा जिसे हम कह सकते हैं, वो है ब्रह्म ऊर्जा। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं ना कि भाई ब्रह्म में रहना, ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म में रहना ब्रह्म में नहीं। हमें किसी भी चीज का भ्रम नहीं होना चाहिए, हमें ब्रह्म में रहना चाहिए। तो ब्रह्म इज अ मैनिफेस्ट एनर्जी। तो उसी में से बाकी के सब देवताओं की एनर्जी कैसे मैनिफेस्ट हुई है, वो थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख से हमने देखा, उसी अनुसार पूर्व का जो हमारा है वो अर्यमा, हमारा दक्षिण का जो स्वान, पश्चिम का जो है हमारा मित्र पद, और हमारा उत्तर का जो है जो भूधर, जिसे हम पृथ्वीधर भी कहते हैं। ये हमारे 4 मुख्य देवताओं 4 मुख से पैदा हुए। उसके बाद आगे देखेंगे हम, तो जैसे हम ईशान्य से देखें, तो ईशान्य में आपाहा और आपवस, वो दोनों हमारा भूधर और आर्यमा के द्वारा पैदा हुए ये दोनों एनर्जी है जो मैनिफेस्ट हुई है यहाँ पे। आगे आते हैं हम साउथ ईस्ट में, सावित्र और सविता। सावित्र और सविता आपको तो पता है, सावित्र क्या है और सविता क्या है। सावित्र यानी अग्नि और सविता यानी माँ गंगा, है ना। ये तो सबको पता ही, आप सब विद्वान है। सविता यानी गंगा, जो एक कितना पवित्र स्वरूप है। एक तरफ अग्नि पवित्र है, दूसरी तरफ गंगा जी पवित्र है। तो एक सावित्र यानी कि अग्नि है। हेमंत कुमार जी, डीपी जोशी जी और हेमंत कुमार सोनी जी अपने माइक म्यूट करिए। कॉल लगाओ जरा, ऐसा है तो। सबको ऑल म्यूट कर दीजिए ना, ऐसे बार बार डिस्टरबेंस हो रही है। ऑल म्यूट कर दीजिए। त्रिषा जी ऑल म्यूट कर दीजिए।
कृष्णा दीदी शायद नहीं कर पा रही है, कोई और कर ले। जी हो गया, हेमंत जी को अनम्यूट कर दिया गया। जी सर प्लीज कंटिन्यू। सर आप म्यूट है, रमन सर आप म्यूट है। सिर्फ रमन जी को अनम्यूट करके बाकी सबको म्यूट कर दीजिए। चलो अभी आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही है। यस यस यस। हमने देखा हमारे आग्नेय दिशा का देवता को देखा, सावित्र और सविता के जो आर्यमा और विवस्वान के द्वारा आविर्भाव हुआ है, उनका उनका उद्भव हुआ है। और ऐसे ही हम आगे देखते हैं तो विवस्वान और मित्रपद दोनों के द्वारा हमारा इंद्र और इंद्रजय जो साउथ वेस्ट के अंदर के देवता है वो पैदा हुए। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो मित्र और बुधर के द्वारा हमारा राज्य क्षमा और हमारा रुद्र जय दोनों देवता यहाँ पे उसका भी उद्भव हुआ। और ये ऐसे करते हमारे बाकी के देवता भी ऑटोमेटिकली इसी देवताओं की वजह से पैदा हुए। हम आगे थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे हम ये बुधर के द्वारा देखते हैं तो बुधर के द्वारा 5 देवताओं का आविष्कार हुआ, मुख्य, बल्लाट, सोमा, भुजंग। ठीक है, ऐसे ही हम आगे देखेंगे तो आर्यमा के द्वारा भी 5 देवता का आविष्कार हुआ, जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य और वृषा। आगे देखेंगे हम विवस्वान के द्वारा जो पैदा हुए हैं वो हम देखेंगे वितत, गृहक्षत, यमा, गांधर्व और भृंगराज। ऐसे ही हम मित्रपद के द्वारा देखेंगे तो शोषा है, असुर है, वरुण है, पुष्पदंत है और सुग्रीव है। और बाकी के जो बीच के कॉर्नर के जो बचे हुए देवता है वो राज्य क्षमा और रुद्र यानी कि रोगा पद से लेके नागा और इधर पापे क्षमा से लेके सोषा, यानी कि 3 देवता का आविर्भाव एक कॉर्नर के 2-2 देवता के द्वारा हुआ। तो ऐसे हर देवता का आविर्भाव हुआ। यही देवता हमारी वन काइंड ऑफ एनर्जी है। यही एनर्जी जब मैनिफेस्ट होती है तब हमें वहां पे एक संतुलित प्रभाव मिलता है और उसकी असर हमें दिखती है। तो इस देवता कार्य कैसे करते हैं वो थोड़ा सा हम देखेंगे कि इस देवता का कार्य करने की उसकी क्या पद्धति है, कैसे कार्य करते हैं, वो भी तो हम देखेंगे। हर देवता की क्वालिटीज को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। पूरा तो शायद इतने कम समय में नहीं समझा पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बताते हैं, 1-2 देवताओं को भी बता देते हैं ताकि उसका भी हमें कुछ उसकी कार्य पद्धति को और उसकी प्रकृति को हम समझ पाए। जैसे हम देखते हैं कि हमारा अग्नि देवता है। अग्नि देवता के बारे में हम थोड़ा सी बात बताएंगे कि अग्नि देवता का आविर्भाव हुआ और अग्नि देवता का आविर्भाव होने के बाद उसका जो स्वभाव है, उसका जो कार्य है और उसकी प्रकृति कहो और उसका कार्य और वो क्या है उसे हम थोड़ा समझेंगे। तो अग्नि के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये अग्नि कौन से रूप की अग्नि है, बताएगा कोई? किसी को पता है क्या? ये जो अग्नि है वो अग्नि का कौन सा रूप है? जो दिए का रूप होता है। जे दिए का जो रूप होता है, जितना ये दिया प्रज्वलित होता है उतनी अग्नि होती है वहां पे। यस, सही है, बिल्कुल। ज्योति स्वरूप। जी हाँ, जी, ज्योति ज्योति स्वरूप स्वरूप। जिसे हमें प्रागट्य करना पड़ता है वो अग्नि यहाँ पे है। दिया जैसे हम जलाते हैं, हमारे स्टोव को भी हम जलाते हैं, तो हम उसको कहीं ना कहीं प्रागट्य के रूप में ले जाते हैं। तो अंदर जाते रहो। मोना जी प्लीज। तो ये अग्नि जो है वो हम प्रागट्य के रूप में ले जाते हैं तब वो प्रकट होता है। तो वो अग्नि यहाँ पे है। और ये अग्नि का कार्य क्या है? हम जिसे हमारे किचन में उपयोग करते हैं, है ना, सबसे ज्यादा हमारा भोजन बनाना, भोजन को पकाना। और वो जो अग्नि है वो हमारे भोजन को पका के हमें शुद्ध और सात्विक और पवित्र और हेल्दी तंदुरुस्त खुराक के रूप में हमें खुराक पूरा करता है या प्रोवाइड करता है। तो ये अग्नि का एक जो कार्य जो है कि उससे हमारे खुराक को पकाना, सही रूप में लाना। कितना कन्वर्जन लंबा है, कोई हम कह सकते हैं कि भाई एक सब्जी बनाना है तो कितना टाइम लगता है, वो परिवर्तन कितना है?
तेल को गर्म करना, पहले कढ़ाई को गर्म करना, बाद में तेल को गर्म करना, बाद में कुछ और डालना, बाद में कुछ और डालना। तो मतलब ये जो पूरी परिस्थिति जो है वो आपकी एक कन्वर्जन के रूप में है। तो इस देवता को हमें थोड़ा सा समझना होगा। वो ही हमारे जीवन को भी ऐसे तपाता है, आहिस्ता 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 तपा के हमें वो हेल्दी खुराक पूरा करता है। अच्छा, ये अग्नि 9 नंबर के पद पे है, साउथ ईस्ट के पद पे है, साउथ ईस्ट के कॉर्नर में है। तो यहाँ पे उसका स्थान क्यों है वो भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए। ये अग्नि का देवता का स्थान यहाँ पे क्यों हुआ, हमारा किचन का भी स्थान यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास में आकाश नाम का देवता जो है, जो 8 नंबर का देवता है, राइट, वो आकाश देवता के द्वारा हम 33 कोटि देवता के तक पहुंच सकते हैं। जब हमारा स्टव जो है वो अग्नि पद पे रखा हुआ है, तो उसी स्टव के ऊपर बन रही जो रसोई है उसकी जो स्मेल जो है, सुगंध जो है, वो सुगंध आकाश तत्व के मार्फत 33 कोटि देवता को आराध्य के रूप में पहुंच जाती है। और हमारी जो बनी हुई रसोई जो है वो रसोई नहीं रहती है, वो प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं उसे। तो ये चीज को भी हमें थोड़ा सा यहाँ समझना चाहिए कि क्यों इसका स्थान यहाँ पे दिया गया है। आगे जाके हम देखते हैं, आगे का कॉर्नर का देवता देख लेते हैं, पितृ देवता जो है ना। यहाँ पे एक बात मेरी छूट गई थोड़ी, मैं बता देता हूँ आपको कि हमारा अग्नि देवता का जो तत्व है वो फायर 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 और फायर, यानी कि फुल टाइम फायर, राइट। यहाँ पे 100% फायर है, पूरा अग्नि तत्व यहाँ पे है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध फायर है। ऐसे ही हम आगे जाते हैं तो हमारा आगे का कॉर्नर का पितृ देवता जो है, पितृ देवता का जो तत्व है वो अर्थ 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 और अर्थ, यानी कि 4 टाइम्स पृथ्वी, अर्थ, जहां पे पूर्ण रूप से पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है, भूमि तत्व है छुपा हुआ है। और भूमि तत्व के द्वारा ही हमारे हमारा जीवन की शुरुआत होती है, अंकुरण वहां पे ही होता है, वो हमारा पितृपद है। वही पितृपद हम सबको एक परिवार के रूप में जोड़ के रखता है, जन्म भी वही देता है, मारता भी वही है, और जहां तक हम जिंदे रहते तब पूरे परिवार को जोड़ के भी वही रखता है, वो है हमारा पितृपद। पितृपद को समझने में बहुत अच्छा समय भी लगता है और उसको समझने में जरूरी भी है। अच्छा, ये पितृपद का जो टाइम है, उसका जो मेडिटेशन टाइम है वो भी आपको बताता जाऊंगा। 3 बजे का है, दोपहर को 3 बजे का, 3 PM। 3 PM को आप अपने पितृपद को, यानी कि आप अपने पितरों को याद करो। ये देवता पद आपका जो है, पितृपद जो है, वो बिल्कुल आवेशित हो जाएगा, वो बिल्कुल आपका ये पितृपद जो है वो कंप्लीटली संतुलित बन जाएगा। अगर आपके घर में भी कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब आपने उसको याद किया, उसका ध्यान मेडिटेशन किया, तो वो देवता आपका बिल्कुल आवेशित हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, आगे थोड़ा सा आगे का हम थोड़ा एक बीच का देवता ले लेते हैं, वरुण देवता ले लेते हैं। जो वरुण देवता, जिसका मेडिटेटिव टाइम जो है वो शाम का है, इवनिंग 6 PM, राइट। और आगे भी थोड़ा देखते हैं कि यही वरुण देवता है, उसके साथ हमारा बॉडी का कौन सा चक्र जुड़ा हुआ है, ये देखिए। थोड़ा सा आगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा शुरुआत करते जाते हैं कि हमारे बॉडी के 5 तत्व, हमारे 9 ग्रह, हमारे 7 चक्रास, ये सब हमारी इस देवता के साथ जुड़े हुए हैं, इस देवता के साथ बिल्कुल जुड़े हुए, इसके साथ हमें डिकोड है बिल्कुल, तभी जाके हम इसके साथ देवता के साथ जुड़ जाते हैं। और उसी देवता में जब प्रॉब्लम होता है तभी हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम शुरू होता है। ये जो कनेक्ट हुआ है, ये जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन यहां से आता है। तो आपका जो वरुण देवता है, वरुण देवता का रूट चक्र है, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। ये देवता हमारा जो वरुण है वो हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। और उसका जो ग्रह है, उसका ग्रह जो कहते हैं हम, तो उसका वो सूर्य है, सूर्य ग्रह है। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह की बात करते हैं तब जाके वो वरुण देवता का ग्रह बन जाएगा शनि, क्योंकि यहाँ पे सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद 6 बजे के बाद शनि का आविर्भाव हो जाता है। तो यहाँ पे 6 PM लिखा हुआ है, तो 6 PM तक आपको देखना है कि यहाँ पे सूर्य रहेगा। उसके बाद जैसे सूर्यास्त हो गया, तुरंत वहां पे शनि महाराज खड़े हो जाएंगे और शनि महाराज का रोल हो जाएगा। यहाँ पे इस देवता को डिकोड करना, उसके ग्रह को डिकोड करना, हमारे चक्रास को डिकोड करना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं।
आर यू गेटिंग? सबको पता चल रहा है? यस सर। यस, ओके। यस सर। जी जी बिल्कुल। आगे हम जाते हैं, थोड़ा सा एका देवता को और भी पकड़ लेते हैं। जैसे हम नागा देवता को पकड़ लेते हैं, जिसका नंबर है 26 नंबर, है ना। और नागा देवता का जो मेडिटेटिव टाइम जो है वो 9:45 है, यानी कि 9:45 रात को 9:45। ये सब डिटेल बाद में आपको दे दूंगा मैं, आपको किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड आउट करिए, लिखिए उसका थोड़ा सा, मतलब माइंड में आपको नोटिंग करना है कहीं ना कहीं। तो ये 9:45 जो है वो उसका मेडिटेटिव टाइम है, और हमारे बॉडी का सैक्रल चक्र इसके साथ जुड़ा हुआ है, राइट। और यहाँ का जो ग्रह देवता जो है वो हमारा राहु महाराज है, राइट। और इस नागा पद का जो तत्व है वो एयर 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 और वाटर। यहाँ पे 3 एयर और 1 वाटर, यानी कि 25% यहाँ पे वाटर है, 75% यहाँ पे वायु है। तो ये इसलिए मतलब 2 तत्व से बना हुआ ये हमारा नागा पद है। अब ये नागा पद की क्वालिटी क्या है, थोड़ा सा हम बताएंगे किसी को। ये नाग नागिन का जोड़ा, हम आपको सबको पता होगा कि जब पहले हमने ओरिजिनल किसी को अगर कोई कहानी पता है तो, कि भाई कोई किसी ने नागिन को मार दिया और नाग जिंदा है अभी, तो नाग के आंख के अंदर मारने वाला का दृश्य हमेशा के लिए रह जाता है, और वो नाग जो है वो मारने वाले को ढूंढ लेता है और ढूंढ के उसको डसता है और बदला ले लेता है। पता है किसी को क्या है? जी तो सर, ये तो जो है हमारा नागा पद की, ये हमारी एक बहुत बड़ी विशेषता है, उसका ये प्रभाव है। और सेम चीज नाग को कोई मार देता है तो नागिन बदला लेती है, यानी कि ये नाग और नागिन एक दूसरे के लिए बने हुए रहते हैं। और इसीलिए इस नाग देवता पे हम शादी किए हुए बिल्कुल फ्रेश जोड़ा जो है, फ्रेश युगल है, उसको सोने के लिए बोलते हैं कि यहाँ सो जाओ, आपके बीच का स्नेह जो है वो अटूट बन जाएगा, आप बहुत अच्छे स्नेह में बन जाओगे। तो ये नाग पद की क्वालिटीज है। बहुत आगे और कुछ भी है, लेकिन कुछ थोड़ा समय का है तो मैं आपको पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अहम जो मेन मेन मुद्दे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये नागपद का ये है। ये नागपद पे अगर आप किसी की हॉस्पिटल का प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पे जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसको बैठा दो, तो अपना डायग्नोसिस इतना पावरफुल करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही मतलब वो नाग और नागिन जितना अपनी आंख के अंदर जो चेहरा छुपा देता है, वैसा ही चेहरा डॉक्टर खुद आपके अंदर घुस जाएगा, डॉक्टर आपके आंख के अंदर, और उसको अच्छे से डायग्नोसिस करेगा। यानी कि एक आई स्पेशलिस्ट के लिए नागा पद जो है हमारा बहुत अच्छा है। तो ये चीज को हमें कहीं ना कहीं उसका क्या उपयोग है, उसकी क्या क्वालिटीज है, उसका क्या कार्य है, उसे भी हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यस सर, बिल्कुल। यस सर। यस। आगे हम थोड़ा देखते हैं कि 45 देवतास की जो हमारी क्वालिटीज जो है, उस क्वालिटी में 3 प्रकार की अलग अलग क्वालिटी रहती है। ये हमारी जो 45 देवता जो है, 45 देवता जो है, उसमें देवता की क्वालिटी अलग अलग रहती है। जैसे मैं अलग अलग में बताऊं कि एक कुछ देवता जो है वो सत्व सत्व स्वभाव के है, कुछ देवता जो है वो तमस स्वभाव के है, और कुछ देवता जो है वो रजस स्वभाव के है। आर यू गेटिंग इट? आपने देखा कभी कहीं ग्रंथ में पढ़ा है क्या आपको देवतास की इस क्वालिटी के बारे में पढ़ा है कहीं आपने? नहीं सर। तो ये देवतास जो हमारा है, सुना हुआ है। कुछ देवता जो है वो हमारे सत्व प्रकार के, सत्व स्वभाव के देवता जो है। तो ये सत्व स्वभाव के देवता कहाँ कहाँ है, उसका मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन भी बता देता हूँ। कि मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारा सत्व स्वभाव का देवता जो है 260 डिग्री से लेकर 20 डिग्री, 260 डिग्री हमारा जो सर्कल है उसमें 260 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक, यानी कि पुष्प दंत पद से भुजंग तक का देवता जो है वो हमारा सत्व गुण देवता है। वो आपको आध्यात्मिक मार्ग पे लेके जाएगा और आध्यात्मिक मार्ग के कहीं पे भी बीच में नहीं छोड़ेगा, और पूरा सत्व गुण पे आपको लेके जाएगा। ये जो है देवता, यानी कि पुष्प दंत से लेके भुजंग तक के देवता जितने भी आते रहते हैं, पुष्प दंत से लेके समझ लो
हाँ, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोषा, पापेक्षमा, रोगा, नागा, मुखिया, भल्लाट, सोमा और भुजंग, इतने देवता जो है वो आपके सत्व गुण प्रधान देवता है। यहाँ ये देवता आपको सत्व गुण हमेशा प्रदान करते हैं। आगे थोड़ा सा हम देखते हैं कि तमस गुण कहाँ से मिलता है हमें। तो तमस गुण जो है वो 20 डिग्री से लेके 140 डिग्री, यानी कि अदिति से लेके आपको अग्नि तक, इतने जो देवता जो है वो आपको तमस गुण देते हैं हमेशा। तो ये हम एक कहते हैं कि इंसान के अंदर सत्व गुण कहाँ से आया, इस तमस गुण कहाँ से आया और रजस गुण कहाँ से आया, तो ये सब यहाँ से ही आते हैं, इसी देवता से हमें मिलते हैं। आगे हम देखते हैं कि रजस का देवता क्या है। तो अग्नि के बाद हमारा पुषाण आता है, और पुषाण से लेके सुग्रीव तक के देवता जो है वो हमें रजस गुण प्रधान बनाते हैं। हमें रजस गुण का वो बिल्कुल हमारे अंदर वो देते हैं उसकी असर, और हम राजस्व बन जाते हैं। तो ये सब जो देवता का जो एक सत्व, तमस और रजस के रूप में भी हमने देखा कि कौन से देवता कहाँ से कहाँ आते हैं। आगे थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि आपने अभी तक एनर्जी की तो बात की है, लेकिन एनर्जी कितने प्रकार की है, हमारे लिए काम की एनर्जी कितने प्रकार की है, बताएंगे कोई? आपने काइनेटिक एनर्जी सुना है ना सबने? काइनेटिक एनर्जी जो गतिशील ऊर्जा है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा हमारा है जो थर्मल एनर्जी। 3 प्रकार की एनर्जी है, और 3 प्रकार की एनर्जी के सामने हमें वात, कफ और पित्त, तीनों चीज भी साथ में मिलती है। और वात, कफ और पित्त से ही हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और थर्मल एनर्जी मिलती है। आगे मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आपकी वात जो है, वात का एरिया कितना है, तो मैं आपको बताता हूँ। वात का एरिया जो है आपका, वो आपका 220 डिग्री से लेके 320 डिग्री तक, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, मृगा पद से लेके पितृ, द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोषा, पापेक्षमा, रोगा, नागा और नागा तक का कंप्लीटली, यहाँ तक का जो एरिया हमारा है वो हमारा कंप्लीटली मैं आपको बताऊं वात के लिए जरूरी चीज है। आगे जाते हैं, कफ का एरिया कितना है, तो कफ का एरिया में भी आपको बताऊं 320 डिग्री से लेके आपका 90 यानी कि सूर्य पद तक, ये जो इतना जो एरिया है हमारा है वो पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे इंसान को कफ कफ भी मिलता है। इस देवता में जब प्रॉब्लम होगा तब आपके शरीर के अंदर कफ बनेगा। हमारे फेफड़े में कब बनेगा, इस देवता में प्रॉब्लम होगा तब कब बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। तो ये चीज को हमें यहाँ पे देखना है। आगे जाते हम देखते हैं थोड़ा सा आगे का, जो पित्त, पित्त जो है वो थर्मल एनर्जी है। तो पित्त का एरिया हमारा कहाँ है, तो हमारा सूर्य पद से लेके मृगा पद का एरिया जो है वो हमारा पित्त, यानी कि थर्मल एनर्जी का प्रकट होने वाले देवता की क्वालिटीज जो है। तो यानी इसी हमें सिर्फ वास्तु पुरुष मंडल के देवता को नहीं देखना है, उस देवता की प्रकृति को भी देखना है, उसके कार्यों को भी देखना है, और उनका कार्य हमारे जीवन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर ये समझ लो, ये वात, कफ, पित्त कैसे आया, कहाँ से आया, सत्व गुण प्रधान कौन कैसे बने, हम तमस गुण प्रधान कैसे बने, रजस गुण प्रधान कैसे बने। तो ये जो कुछ भी आविर्भाव है वो सब यहाँ से आ रहा है। इसी तरह से वो हमारे पूरे शरीर के एक एक अंग के साथ जुड़ा हुआ है। आगे हम देखते हैं पूरा, यही हमारे देवता जो है वो ग्रह, ध्यान, समाधि, चक्र, तत्व, रोग और अंग से जुड़े हुए हैं। शायद मैंने काफी बार अपने ग्रुप में मेरा बनाया हुआ वीपीएम भेजा हुआ है, और उसमें पूरा लिखा हुआ है ये कंप्लीटली कि कौन से अंग को कौन सी डिग्री, वहां पे टेम्परेचर भी क्या है। अच्छा, यहाँ एक बात बता रहा हूँ, और जैसे हम देखते हैं कि 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी कि सोमपद, ठीक है ना, तो ये 0 डिग्री क्या बता रहा है, सर कोई कहेगा? नॉर्थ का मिड पॉइंट एकदम राइट, ठीक है, वो बराबर लोकेशन के रूप में आपने 0 डिग्री यानी कि 360 डिग्री नीतू जी ने जो बताया सही बात है, बिल्कुल राइट है। लेकिन ठंडा इसके हो गया, अलावा और कुछ, ठंडा, कोल्ड हो गया, कोल्ड हो गया 0 डिग्री। हाँ, यस,
0 डिग्री कोल्ड यानी कि वो टेम्परेचर और लोकेशन दोनों दिखाता है। आपको ये चीज को समझना है, बहुत जरूरी। थैंक यू सर, थैंक यू भारद्वाज सर। यहाँ पे इस चीज को समझना है, हम जो डिग्री को समझते हैं तब जाके हम यही सोचते हैं कि ये उसका लोकेशन है। 270 डिग्री यानी कि वरुण पद का लोकेशन हो गया, पर ऐसा नहीं है। 270 डिग्री वरुण पद का लोकेशन भी है और वरुण पद का वो तापमान भी है, टेम्परेचर भी है। ये चीज को भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। अगर वो 270 डिग्री तापमान वरुण का नहीं रहेगा, अगर वो देवता का तापमान 270 डिग्री नहीं रहेगा तो वरुण अपना काम नहीं कर पाएगा कभी भी। उसका टेम्परेचर वही है। इस टेम्परेचर को भी हमें समझ, हर देवता का टेम्परेचर अलग अलग है और उस टेम्परेचर को हमें बहुत अच्छे से समझना है। जैसे हम देखते हैं हमारा सिखी पद है, अब सिखी पद का टेम्परेचर जो है वो हमारा 45 डिग्री है। अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, कहीं शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन सिखी देवता जो है उसका एलिमेंट जो है वाटर 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 वाटर, यानी कि 100% वाटर। राइट, हम यही समझते हैं कि हमारा मूलभूत तत्व जो है सिखी का, सिखी पद का, वो जल तत्व है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन करवाता हूँ कि जल तत्व वो एक परिवर्तित तत्व है। मूल तत्व जो है वो हमारा बर्फ है। बर्फ जो कैलाश मानसरोवर पे ठहरा हुआ जो बर्फ है वो उसका मेन तत्व है। जब उसको 45 डिग्री सूर्य का तापमान मिलता है तब जाके वो जल तत्व में परिवर्तित होता है और वो दिशा देता है हमें। ये मेरा थोड़ा खुद का है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जब तक वो सूर्य का अग्नि, सूर्य का प्रकाश जब तक वो बर्फ के ऊपर नहीं आएगा तब तक वो बर्फ पिघलने वाला नहीं है। और जब तक बर्फ पिघलेगा नहीं तब तक वो जो एक हमारा वाटर जल तत्व जो है, जल तत्व अपनी दिशा को दिशा करेगा नहीं, बहेगा नहीं। तो जल तत्व को बहने के लिए 45 डिग्री वहां पे बिल्कुल जरूरी है। आप समझ सकते हो कि 45 डिग्री अगर वहां पे तापमान नहीं होगा तो बर्फ पिघलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कुछ बातें भी है, अलग अलग भी होगी, ग्रंथों के अलावा भी होगी, कुछ हमारा अनुभव भी होगा। तो यहाँ पे सिखी जो तत्व है, सिखी देवता जो है, उसका मेडिटेटिव टाइम जो है वो 3 AM है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त। राइट, सिखी का मेडिटेटिव टाइम जो है वो 3 AM है, यानी कि सुबह का 3 बजे। उस वक्त पूरा हमारा रात का 12 बजे का संक्रांति काल खत्म हो गया और एक अच्छी ऊर्जा का आविर्भाव शुरू हो जाता है जो बिल्कुल 3 बजे वो कंप्लीटली, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वही हमारा सिखी पद का 3 बजे का ध्यान का समय है। तो ये हमारा सिखी पद की बात हुई। सिखी पद का जो हमारा बॉडी का चक्रास जो है वो यहाँ पे भी रूट चक्र आ रहा है। और इसी पद का ग्रह ग्रह देवता को हम जब देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल नहीं लेकिन वास्तु के रूप से जब देखते हैं, तब यहाँ का देवता जो है वो चंद्र है, मून। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं तब यहाँ पे बृहस्पति आ जाता है। हमें थोड़ा सा इस चीज को भी कहीं ना कहीं क्लियरिफिकेशन करना होगा और तब जाके हम अच्छे से समझ पाएंगे उसको। और यही मून और बृहस्पति दोनों का जब योग बनता है तब वो अनिल जी बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा योग बन गया। अनिल जी जी, गज केसरी। गज केसरी गुरु योग। चंद्र, Yes, गुरु exactly. चंद्र। यस, गुरु चंद्र योग बन जाता है तब वहां पे गज केसरी योग बन जाता है। तो ये सब चीज को हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वास्तु को भी एस्ट्रो के साथ कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ेगा और तब जब समझेंगे तब एस्ट्रोलॉजी का भी सही चीज हमें समझ में आएगा। सर कहीं ना प्लीज एक कहीं बार दोबारा बताएंगे ये गज केसरी कैसे बना? चंद्र और गुरु की युति को गज केसरी योग कहते हैं। पंच महापुरुष योग है, उसमें से एक ये योग है। वो तो है, मगर घर पे अकॉर्डिंग टू वास्तु कैसे बना वो? नहीं, अकॉर्डिंग टू वास्तु वो बनता नहीं है। अच्छा, आई वो डोंट थिंक वास्तु सो। के वास्तु के नहीं, हिसाब ये से नहीं दोनों बताया को गया। मैडम, इस दोनों को डिकोड कैसे करा जाता है समझ लो। सिखी पद को हम बहुत अहम पद समझते हैं, हमारी ऊर्जा का आविर्भाव समझते हैं, समझ लो। मैं आपको अब आगे जाके बताता हूँ कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्म पद जो है वो एक हमारा जनरेटर है, जनसेट है ना।
लेकिन एक बात बता दूं आपको कि अगर ब्रह्म पद को अगर सिखी पद की ऊर्जा मिलती नहीं है तो ब्रह्म पद की ऊर्जा सोई हुई है। उसको सिखी पद की जब ऊर्जा मिलती है तब ब्रह्म पद की ऊर्जा जो है वो जागृत होती है। ये आप समझ लेना, सिखी यानी शिव है और कोई नहीं है। जब शिव ऊर्जा और ब्रह्म ऊर्जा एकत्रित नहीं होती है तब तक वो ब्रह्म में से अन्य एनर्जियां जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे सिखी ऊर्जा का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिखी ऊर्जा अभी यहाँ पे मुन के रूप में है। और देखिए दूसरा गुरु का स्थान कहाँ पे है? ब्रह्म स्थान में है ना। नॉट आखिर आपने क्या किया? आखिर आपने क्या किया? गुरु और मुन को साथ में ले लिया ना, यही बात हुई ना। और गुरु और चंद्र जब साथ में हो जाता है तब ऑटोमेटिकली वहां पे गज केसरी योग बन जाता है। बिल्कुल तो हम यही सोचे कि किसी के भी जीवन में गज केसरी योग बने, सिखी और ब्रह्म पद की ऊर्जा उनको एकत्रित होकर संतुलित ऊर्जा मिले वहां पे। तो ये हमारा सिखी पद हुआ। सिखी पद से आगे हम थोड़ा देखते हैं। सर हमारा एक सेकंड सर, आपने कहा था कि शिव मेडिटेटिव टाइम 3 AM है शिखी पद पे, तो इसका यस मतलब हमें वहां बैठ के मेडिटेशन करना है, ऐसा भी कुछ होता है? एग्जैक्टली वो स्थान पे आप बैठ के 3 बजे रात को मेडिटेशन करो, आपका सिखी देवता जो है आवेशित हो जाएगा, बिल्कुल संतुलित हो जाएगा, बिल्कुल और बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। वो भी मैं आपको बताता हूँ दावे के साथ, बहुत उठना अच्छा पड़ ध्यान लगेगा। इसीलिए सिखी पद के ऊपर हम मंदिर रखते हैं। अब देखो क्यों हमने मंदिर रखा, हमारे घर का पूजा स्थान क्यों रखा वहां पे? यस, भगवान की बहुत अच्छा ब्लेसिंग ध्यान मिले। लग सकता है। और वहां इसीलिए हमें ब्रह्म पद में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और वहां जाके हमें बिल्कुल वहां पे मेडिटेटिव बनना है और बहुत अच्छा ध्यान लगेगा वहां पे। इसीलिए वो सिखी पद पे हम मंदिर बनाते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं। एक लॉजिक और भी बनता है यहाँ पर जी कि जो वास्तु पुरुष का जो सिर है वो उस दिशा में रहता है, नॉर्थ ईस्ट में, शिकी पद में। और प्रभु को हमेशा शिरोधार्य किया जाता है, इसीलिए भी हम यहाँ पे मंदिर बनाते बिल्कुल हैं शिकी पद में। बिल्कुल 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 एकदम सही बात है आपकी। लेकिन अनिल जी हम यहाँ क्या सोच रहे हैं, अब यहाँ पे हम देवताओं को भूल गए, एनर्जी को हम याद करते हैं। तो अगर एक बहुत ही अहम एनर्जी का एक जो रूप है, मैं ऐसे यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक मेल एनर्जी है, एक फीमेल एनर्जी है, दोनों जब इकट्ठी होती है तब उसमें से कुछ न कुछ आविर्भाव होता है, कुछ न कुछ सृजन होता है। जब तक शिव और सती अकेले हैं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। दोनों जब अर्धनारीश्वर रूप में खड़े हो जाएंगे तब जाके ब्रह्मांड का पूरा आविर्भाव हो जाएगा, उसका सृजन हो जाएगा। और वही ब्रह्मांड उसी के अंदर समाया हुआ है, वही हमारा श्री यंत्र है। श्री यंत्र को हम सामान्य समझते थे शायद कहीं, तो यही श्री यंत्र जो है वो यही श्री अर्धनारीश्वर यंत्र है। रूप है प्रभु का। और उसी में शिव और सती अर्धनारीश्वर रूप में है और उसी में से ही ब्रह्मांड का पूरा आविर्भाव होता है और उसी में वो दो समाया हुआ है। तो ये सब बातें जो है कहीं ना कहीं बहुत डिकोड करती है और हमें आगे कुछ समझने को मिलता है। अभी आगे थोड़ा सा देखते हैं, और किसी को है कोई क्वेश्चन थोड़ा सा है तो बता दीजिए। सर ये जो आप बता रहे हैं ये सब हमें कुछ PDF फॉर्म में मिल जाएगा ताकि हम आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुन सके बजाय लिखने के? कोई रिटर्न फॉर्म में मिल जाए जो आप बता रहे हैं हमें? नीतू जी ये तो मैं पहले से लूट चुका हूँ ऑलरेडी, आपको दे दिया है मैंने। नहीं वैसे तो सर पहले अलग अलग टाइम पे आता है, पर एक सम अप होके जो आज पूरी नहीं मैं उन्होंने मैं एक बनाया है, उनका जो एक ग्राफ है उसमें सारा, वो कई बार वो हमें देते हैं, हाँ सबने पोस्ट ध्यान से करके देखा नहीं है। जी जी जी। बात वही है नीतू जी, ऑलरेडी मेरा जो वास्तु पुरुष मंडल का एक पूरा टेबल बनाया हुआ है, इसमें ये सब चीजें उसमें दी हुई है। जब आप अच्छा उसको अमन मैं रमन भाई, दो एक बातें मैं अभी बोलना चाहूंगा, जरा सा मैं इंटरफेयर, सॉरी मैं इंटरफेयर कर रहा हूं मैं। या अभी यस सर। जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी श्रोता दर्शक बैठे हैं उनके मन में कोई प्रश्न आता है उसको अपने सामने पेपर पर लिख ले, सबके सामने सभी लोग पेन लेकर बैठे हैं मुझे पता है। तो वो ऐसा ना, इनका वक्तव्य जब पूरा हो जाएगा तब उससे जो प्रश्न उपजेंगे उनकी चर्चा करेंगे, और हो सकता है अगर नहीं होगा तो उसको आगे कैरी कर लेंगे पूरे हफ्ते के लिए, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अभी इनका उनका वो जिनकी लाइट टूट रही है, सर की लाइट टूट रही है जो बताना चाह रहे थे, तो कहीं वो सुर इनका भंग ना हो जाए। तो जी आप लोड लोड करते रहिए, हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना। जी सही थैंक कह यू। रहे हैं, सही कह रहे हैं। वैसे भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए टाइम देने ही वाले हैं। जी जी जी। जी जी
तो ऐसे हम नीतू जी, आपका जो प्रश्न था, ये वास्तु पुरुष मंडल आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, और फिर भी मैं कल आपको पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा। अब उसको आज जो मैं आपको बता रहा हूं, कल आप उसी दृष्टि से देखना, तब जाके वो आपको पूरा का पूरा वास्तु पुरुष मंडल समझ में आ जाएगा। धन्यवाद सर। जी, आगे का एक देवता और हम देख लेते हैं, पर्जन्य देवता देख लेते हैं। मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है पर्जन्य देवता। पर्जन्य शब्द को समझे हम। परजन्य यानी कि दूसरे को जन्म देने की जो व्यवस्था करता है वो परजन्य, दूसरे को जन्म देने के लिए, जीवन देने की जो व्यवस्था करता है वो पर्जन्य। यही पर्जन्य पद पे अगर हमारा द्वार है तो बेटियों की संख्या बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है? बेटियां वही एक दूसरे को जन्म देने वाली प्रकृति है खुद। एक एक प्रकृति को खड़ा कर देता है पर्जन्य पद। वो पर्जन्य पद है, वो हमारा सेकंड नंबर का पद है, और उसका जो मेडिटेटिव टाइम है 3:45 AM। उसका हमारे बॉडी का चक्रास जो है थर्ड आई है, और उसका जो देवता जो है, ग्रह देवता, वो राहु है। यहाँ पे उसका तत्व जो है वो वाटर 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 और फायर। पर्जन्य का तत्व जो है वो वाटर 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 और फायर है। तो ये पर्जन्य देवता से क्या होता है, थोड़ा सा पर्जन्य देवता को हम समझ ले। पर्जन्य देवता के द्वारा बादल बनते हैं। मैं थोड़ा सा बिल्कुल एक सरल शब्दों में बताता हूं कि बादल कहां से बनते हैं। बादल बने किसने, किसने बनाया बादल? तो पर्जन्य देवता ने बादल बनाया। अग्नि देवता ने जल को तपा के बाष्प बना के उस बादल में भर दिया, और वो भराने का काम किसने किया? वरुण देवता ने। वरुण का काम वो है, क्योंकि उसकी डिग्री जो है वो 270 डिग्री है। आपको यहाँ पे इस चीज सबको डिकोड करके देखना पड़ेगा। तो वरुण देवता ने उस बादल में जल को भरा दिया बाष्प के रूप में, क्योंकि वहां पे जल नहीं बनाना है, वहां पे बाष्प के रूप में रखना है हमें। अगर वो 270 डिग्री नहीं होगा तो जल गिर जाएगा नीचे, इसलिए 270 डिग्री का यहाँ वहां पे इंपॉर्टेंट है। और वही वरुण देवता ने जब वहां पे बाष्प को भर दिया बादल में, तब जाके हमारे महेंद्र देवता ने उसे ऑर्डर किया कि अब जाओ सूरत में बारिश कर दो। तो लोकेशन भी महेंद्र देवता ही देते हैं, और उन्होंने सूरत में बारिश कर दिया। तो बारिश होने की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। तो पर्जन्य से प्रकृति बनती है पूरी, सिर्फ बारिश की बात नहीं है। वही पर्जन्य से बादल, बादल से बारिश आया, और बारिश के द्वारा जमीन पे वो बारिश गिरने से वनस्पति सबका आविर्भाव होता है, नदी नाला सब कुछ, समंदर सब कुछ भर जाते हैं, और मानव का जीवन भी तभी संभव बनता है। तो सभी के लिए एक प्रकृति को खड़ा करना, प्रकृति का आविर्भाव करना, ये पर्जन्य देवता का काम है। थोड़ा सा हमने ये 32 द्वार के बारे में हम थोड़ा ये थोड़ा सा आंसर तो समझ पाए हैं। हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अंदर के देवता को भी थोड़ा समझना जरूरी है, उसका भी कार्य क्या है। उस कार्य को हम थोड़ा सा आगे दबाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि बाहरी देवता के कार्य को भी हम थोड़ा सा ज्यादा समझ पाएंगे। तो जैसे हमारा बुधर है, हम बुधर से पकड़ते हैं, तो बुधर जो देवता जो है हमारा, वो क्या है? भूधर देवता यानी कि विष्णु, यानी कि खुद पृथ्वीधर। अब वो पृथ्वीधर का कार्य क्या है, पृथ्वीधर का कैसे आविर्भाव हुआ वो तो आपने देख लिया, लेकिन उसका कार्य क्या है? बुधर जो हमारा है वो हमारा अथर्व वेद के साथ जुड़ा हुआ है, और वो हमें हमारे जीवन में व्यावसायिक और जैविक ऊर्जा का प्रभाव देता है, उसकी तक हमें देता है। तो वो जो तक को खड़ी करना है वो हमें बुधर से मिलती है, वो हमें पृथ्वीधर से मिलती है। अगर इसमें क्वालिटीज नहीं होगी तो आगे के जो भी देवता, उत्तर के देवता जो भी है, वो भी हमारे लिए निकम्मा हो जाएगा। यानी कि वो उसके अंदर वो जो उत्तर से हमें ऊर्जा मिलती है वो नहीं मिलेगी, जो जैविक ऊर्जा के रूप में हमें मिल रही है।
आपको ये थोड़ा सा जैविक ऊर्जा क्या है और प्राणविक ऊर्जा क्या है, आप तो बहुत वैसे भी विद्वान है, समझदार हो, तो मैं इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। लेकिन जैविक ऊर्जा का जो प्रमाण है वो बुधर से ही बाकी के देवताओं को मिला, और इसीलिए उत्तर से हमें जैविक ऊर्जा मिलती है। यानी कि देखिए, एक जीवन मिल गया हमें। हम एक छोटी सी बात कहे कि चलो बच्चा का जन्म कैसे हुआ, तो उत्तर से हुआ, जैविक ऊर्जा वहां से मिली। शुरुआत वहां से हुई, माँ के पेट में जब गर्भ रहता है तब जैविक ऊर्जा वहां से मिल गई, और उस 1.5 महीने के बाद प्राणविक ऊर्जा उसे पूर्व से मिलेगी, जो सूर्य के द्वारा मिलती है। सूर्य के द्वारा आत्मा प्रदान होता है, वो है हमारा प्राणविक ऊर्जा। प्राणविक ऊर्जा का प्रथम स्टेप वो है। बाद में उसी बच्चा का जब जन्म हो जाता है तब उसको, उसके प्राण को बचाने के लिए क्या जीवन की कला है, कौशल्य क्या है, वो भी हमें पूर्व देता है हमेशा। और वो प्राणविक ऊर्जा जो है वही सूर्य से हमें मिलती है। तो ये जैविक ऊर्जा और ये प्राणविक ऊर्जा को भी हमें बहुत अच्छे से समझना है, और वास्तु पुरुष में उसमें कहाँ से आ रहा है वो भी हमें समझना है। और बाद में वही जैविक ऊर्जा और प्राणविक ऊर्जा का एक समन्वय हमारा ब्रह्मस्थान पे होता है, और वहां पे बहुत अच्छी एक ऊर्जा का आविर्भाव होता है। तो ऐसे हम देखें कि कोई भी दिशा का महत्व कम नहीं है यहाँ पे। हम ये जैसे कि भी चलो हमारी साउथ की दिशा बहुत खराब है, ऐसा समझना नहीं है। अगर साउथ नहीं रहेगा तो एक मर्दानगी, जैसे हम मेलिफेट एनर्जी कहते हैं, मेल एनर्जी कैसे है, वो मिलेगी नहीं हमें किसी पर, कहीं से भी नहीं मिलेगी। और वैसे ही हमारी वेस्ट की एनर्जी है, वो वेस्ट की एनर्जी को भी हम कहीं ना कहीं अच्छी नहीं समझते हैं, वो भी हमारी गलती है। अगर वेस्ट की एनर्जी नहीं होगी तो हमारा कोई कार्य कभी पूर्ण नहीं होगा। हमें वेस्ट की जो एनर्जी है, हमारा मित्र पद जो है, शनि देवता जो है, हमारे कार्य को पूर्ण करने के लिए होश और जोश हमें प्रदान करते हैं। हमारा कोई भी कार्य शुरू तो करवा दिया किसी ने, कहां से शुरू हुआ, आर्यमा से शुरू हो गया, लेकिन पूरा कहां होता है, आर्यमा बुधर, बुधर से तक मिली, आर्यमा ने कार्य शुरू करवा दिया, विवस्वान ने उसे स्पीड दे दी, और मित्र वही कार्य को पूर्ण करवा देता है। तो एक कार्य को पूर्ण करने के लिए उसके लिए होश और जोश, यानी कि ताकत, और उसमें जो हमें एक इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस चाहिए, ये दोनों हमें मित्र से मिलती है। तो ऐसे हमें कोई देवता को कहीं पे भी उसका महत्व कम देखने का भूल नहीं करनी चाहिए। एक भी देवता ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे उसका इम्पोर्टेंट कम हो। जैसे हम देखते हैं ये आपाह और आपवश है ना, आपाह और आपवश का कार्य क्या है, कोई बताएगा क्या जी? अनिल जी, अखिलेश जी आप बताइए, आपाह और आपवश का कार्य बताइए। एक पोस्ट ऑफिस और एक डाकिया जी, एक पोस्ट ऑफिस है और एक डाकिया है। देखो उन्होंने पासवर्ड में सब कुछ बता दिया। ये हमारे उपेंद्र जी है। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, बिल्कुल, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मज्ञान, यस यस आत्मज्ञान। यस 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 यस, मतलब यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। प्रजनन का काम भी करता है, जैसे ऑफ स्प्रिंग्स के लिए। हाँ, पर्जन्य का कार्य बिल्कुल करेगा ना, आप बस जो है पर्जन्य का कार्य करेगा, पर्जन्य का बाप ही वही है, आप वस्त है, तो बिल्कुल करेगा ना, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। और यानी ये कि जी, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेंटल थिंकिंग भी रहेगा इनका, जो वहाँ पे बैठता है वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग रहेगा। यस यस, एग्जैक्टली, परफेक्टली राइट। यही ये चीज को जब हम समझेंगे पूरा, इसी देवता की क्वालिटीज को समझेंगे, उस ऊर्जा को समझेंगे, तब हम किसी के घर का वीपीएम बना के उसी घर की ऊर्जा को समझ पाएंगे। यहाँ पे वास्तु पुरुष को समझना इसलिए जरूरी है। हम किसी भी साइड पे जाते हैं, किसी का भवन को देखते हैं, उसका वास्तु पुरुष मंडल का हम हमारे भीतर एक चित्र बनाते हैं, काल्पनिक चित्र बनाते हैं, और सोचते हैं कि यहाँ पे इनका सिखी होगा, यहाँ पे इनका पितृ होगा, यहाँ पे इनका वरुण होगा, यहाँ पे इनका सूर्य होगा।
तो कौन से पद पे क्या चीज है वो आपको मोटा मोटा वहीं पे ही पता चल जाएगा, और उस घर की स्थिति क्या है आप समझ पाओगे अच्छे से। तो यही देवता हमारी बहुत बड़ी एक्सेल है, यही ऊर्जा हमारी बहुत बड़ी एक्सेल है, और यही ऊर्जा हमारे भीतर भी है यार, हमारे बॉडी के अंदर ही है। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि समझ लो हम किसी का घर देखने जाते हैं, भवन देखने जाते हैं, तो भवन वास्तु शब्द आता है तब हम भवन को पकड़ लेते हैं या तो भवन का ही सोच लेते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भवन कब बना? अगर उपेंद्र जी का अता पता नहीं होता तो उनका घर बनता? बग्गा साहब, अगर उपेंद्र जी नहीं होते तो उनका घर बनता? तो उपेंद्र जी से उनका घर है या घर से उपेंद्र जी है? उपेंद्र जी से उपेंद्र जी से घर हो। यस, तो सबसे पहला वास्तु हम है, सबसे पहला सही। वास्तु हम खुद है, हम खुद है। हमारे बॉडी के 7 चक्रास, हमारी जो हॉरोस्कोपिक पोजीशन, वही हमारे उसका ही प्रतिबिंब हमारे भवन में आता है। दोनों चीज का जो भी एवरेज है वो हमारे घर के अंदर उसका आता है हमेशा। तो घर का वास्तु बाद में, पहले व्यक्ति का मन का वास्तु होना जरूरी है, सबसे पहले जरूरी यही है। अगर मैं कहता हूं कि बग्गा साहब कहीं दिल्ली में गए और किसी के घर में 5 किलो सोना डाल के आ गए और उसका वास्तु बना दिया, लेकिन उन ऑनर को आपने नहीं समझाया है, कुछ बात को आपकी प्रक्रिया के साथ जोड़ा नहीं है, तो वो 5 किलो सोना है ना, वो लोखंड बराबर है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति का जब हम भी काम कार्य करने जाते हैं तब उसको आपको लॉजिकली समझाना है, आपको उस देवता की उस ऊर्जा के बारे में समझाना है, जो दोष है उसके बारे में भी उसको बताना है, समझाना है, और उसको कैसे आप ट्रीट करोगे वो भी आपको बताना है। आपकी हर प्रक्रिया के साथ जब आपका क्लाइंट जुड़ जाएगा तब आपके सामने सफलता सफलता और सफलता ही है। और जब तक आपने अपने क्लाइंट को अंधेरे में रखा है, आपने कुछ भी कर दिया है, तो शायद मैं सोचता हूं आप 5 किलो सोना डाल के आ जाओ, वो कम पड़ेगा। अगर आपने अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से समझाया है, उसको डिकोड किया है, तर्कबद्ध किया है, तो रास्ते की एक मुट्ठी मिट्टी उसके घर पे डाल के आ जाओ, उसका काम हो जाएगा। तो यानी कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि वास्तु घर से जुड़ा बाद में है, पहला व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। ये मेरी सोच है, शायद मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ। चलिए आगे हम थोड़ा सा देवता के बारे में और कुछ थोड़ा सा देखते हैं, कुछ पॉइंट रह गया है तो। जी, एक पॉइंट थोड़ा सा छूटा हुआ है, मैं बता देता हूँ कि हमारा द्वार वास्तु, द्वार द्वार का पद जो है, हम चारों दिशाओं में कुछ द्वार जो दिए हुए हैं, उनकी जो ये पद देवता का द्वार है, जो पद देवता द्वार का है, उसी का एक स्पेशल गुण है। जैसे हम पूर्व से चलते हैं तो जयंत और महेंद्र, जयंत और महेंद्र दो देवता का एक ऐसा विशिष्ट गुण है कि किसी का भी भवन का द्वार ये होगा, उसको वो चीज प्राप्त होगी वहां पे। तो वो मतलब बाकी के सब पदों के द्वार के आगे जयंत और महेंद्र का द्वार जो है बहुत ही शुभ चिंतक, बहुत ही शुभ शुभ द्वार है। तो वहां पे द्वार होना बहुत जरूरी है। जयंत और महेंद्र द्वार की क्वालिटीज आपको पता है, मैं बताने से कोई फायदा नहीं, आपको सब पता है। लेकिन वो क्यों? बाकी के पद से कुछ ना कुछ भिन्न चीज है, इसलिए वहां पे हम जयंत और महेंद्र का द्वार देते हैं। आगे जब हम देखते हैं तो दक्षिण में क्या है? दक्षिण में गृहस्थ पद जो है, गृहस्थ पद जो है हमारा 12 नंबर का पद, वो कहता है कि पिता से बेटा 400 टाइम्स ज्यादा कमा सकता है, 400 टाइम्स। पिता ने जो कुछ भी कमाया है, पिता ने जो कुछ भी पाया है, उससे 400 टाइम ज्यादा बेटा कमा सकता है, ये गृहस्थ का पद देता है। यानी कि मैं हमेशा मेरे शब्द मैं बोलता हूं कि एक साल में मैंने किसी को क्या बोलते हैं, ये जो शेयर बाजार में बोलते हैं ना अपना, ये इश्यू बाहर बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मतलब कोई कंपनी शुरू करते हैं तो साल भर में वो कंपनी का पब्लिक इश्यू आ जाता है। आईपीओ, यस, आईपीओ। तो साल भर में मैंने आईपीओ आते हुए देखा है,
ये गृहस्थ पद का परिणाम है। मोस्टली क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि दक्षिण का द्वार अच्छा नहीं है, बात भी सही है, लेकिन क्या है कि दक्षिण की दिशा के द्वार जो है वो लिमिटेड है, बहुत कम है। कहीं 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 कोई ग्रंथ में दिया हुआ है, वितथ का भी द्वार दिया हुआ है 11 नंबर पद का, लेकिन सबके लिए सही नहीं है। दूसरा, मैंने एक नारद पुराण में गांधर्व यानी कि 14 नंबर का द्वार भी मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो भी मैंने अपने जीवन में किसी को अच्छा देखा नहीं है कहीं पे। हेलो, हाँ, तो 5 का भी आ सकते हैं और 13 ऐसा भी। आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर अवनीश जी की आवाज आ रही है उनके यहाँ से। क्वेश्चंस लास्ट। जी हेलो सर, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। सर, आप म्यूट हैं। हाँ, पश्चिम में जब हम देखते हैं तो पश्चिम का सबसे अच्छा द्वार जो है वो हमारा पुष्पदंत और वरुण है। लेकिन वरुण में भी मैंने काफी जगह पे देखा है कि वो इंडस्ट्रीज के लिए और कॉमर्शियल जगह के लिए बहुत अच्छा है। किसी किसी घर में वरुण पद का द्वार होते हुए भी वो लोग मुश्किल में होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन पुष्पदंत का द्वार तो बहुत अच्छा है। मैजिकल द्वार बोलते हैं पुष्पदंत का पद। ऐसा कहते हैं कि हमारी कोई भी विश जो है वो पुष्पदंत पद पे लिख के रख दो, आपकी वो विश जो है वो फुलफिल हो जाएगी। पुष्पदंत पद है, बहुत अच्छा पद है, और द्वार भी बहुत अच्छा है पश्चिम का। और आगे हम देखते हैं उत्तर में, तो आपके लिए बहुत अच्छे द्वार है हमारा N3 N4 N5, यानी कि मुख्य, भल्लाट और सोमा, तीनों पद बहुत अच्छे हैं। और इसलिए हम ऐसे कहते हैं कि उत्तर का द्वार बहुत अच्छा है, क्योंकि उत्तर में क्या है कि द्वार की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। मतलब 3 जगह पे हम द्वार दे सकते हैं, यानी कि आप हम समझ लो को इंसिडेंटली द्वार को रख देवे ने तो भी शायद वो सही द्वार सही पद पे आ जाएगा। इसीलिए उत्तर का द्वार को बहुत अच्छा माना गया है। उसके बाद हम देखते हैं तो पूर्व के द्वार, पूर्व में 2 हमें चांस मिलता है। ऐसा ही हमें दक्षिण में बहुत कम में है, और पश्चिम में भी 2 चांस है। तो एक क्या है कि द्वार की भी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। तो द्वार में भी हमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे मिलती है अकॉर्डिंग टू अवर देवतास। जी उपेंद्र जी 9:40 हुई है, किसी का भी क्वेश्चन आंसर है तो हो जाए जी। मेरा एक जनरल क्वेश्चन था, सॉरी। वो जो आपने भेजा था, वही चार्ट के ऊपर, वो 5W AFE, ये उसका मतलब क्या होता है? वो मेरे हाँ, ये कोरिलेट नहीं देखिए, कर पाए। ए यानी एयर, ये हाँ, हमारे 4 तत्वों का नाम लिखा हुआ है मैंने। ए ए यानी या एयर, डब्ल्यू हाँ, यानी वाटर, ई यानी अर्थ, राइट, और एफ यानी फायर। ओके ओके ओके, समझ गया, थैंक यू। तो जो पद में जो एलिमेंट होगा वो वहां पे लिखा हुआ है, पूरा उसका मात्रा के साथ। यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही मतलब लिख दिया, वो बात नहीं है, पूरी उसकी मात्रा के साथ है। और कौन सा तत्व प्रभावित हो पहले लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग मेरी बात को? आप समझ गए शायद, है ना? तो हाँ हाँ जिस हाँ, जिस देवता में जिस पद पे जो एलिमेंट प्रभावित है वो पहले लिखा गया है। और सर प्लैनेट्स भी मेंशन है उसके ऊपर, है ना सर? वो उसके प्लैनेट्स भी मेंशन है, जैसे मर्क्यूरी, राहु, जैसे पर्जन्य सब पे सब राहु पूरा और यहाँ वर्वाई पे थी। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि ये अगर टेबल किसी को पढ़ना आ गया, वास्तु का कोई क्लास नहीं किया है, और उसके टेबल पे अगर ये टेबल है तो वो वास्तु की प्रैक्टिस कर सकता है आराम से। बहुत अच्छे से बनाया है सर, अभी आप एक एक चीज बोल रहे तो अब जैसे मैं दिखाई दे रहा आपको है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि समझ लो ये शारदा जी है, और उन्होंने मुझे 9 बजे कॉल किया, सुबह सुबह 9 बजे कॉल किया कि मेरे घर में 2-3 दिन से हम बहुत परेशान हैं और ऐसा ऐसा हो रहा है, हम क्या करें। तो हमें उनका कॉलिंग टाइम देखना है 9 बजे का,
और 9 बजे का टाइम जो है वो कौन से देवता है वो देख लीजिए आप अपने टेबल पे। मैं अनिल। आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, अग्नि। तो मैं आपको तुरंत कहूंगा कि शारदा जी आप अपने अग्नि दिशा में देख लीजिए, क्या आपने रखा है, कुछ 2-3 दिन से कुछ चीज रखी हुई है क्या, या कुछ चेंज किया है क्या, क्या किया आपने? तो इतना आपको उसी दिशा का दोष मिल जाएगा आपको तुरंत ही। आप अपने स्थान पे बैठे हुए आप पक्का तर्क तय कर पाओगे, यानी कि उनका कॉल कभी भी आ जाए तो उसी टाइम को आप पकड़ो और उसी दिशा में उनका दोष होगा और आप तुरंत उनको सॉल्यूशन दे पाओगे। एक्सेलेंट सर। कर सकते हैं ना प्रैक्टिस अच्छे से? बिल्कुल बिल्कुल, इतना गूढ़ रहस्य बताया आपने। बहुत बढ़िया बताया आज आपने, ये समझ में आ Excellent। गया वापस से। हाँ, एक बत्रा जी वो सर अपने सर कोर्स में एक ऐसे ही करते रिक्वेस्ट हैं। है सर, ये चीज दोबारा फिर से रिपीट करिए जो आपने अभी चीज बताई है। ये लास्ट वाली। हाँ अभी सर, जो जस्ट अभी टाइम। जी, जैसे शालिनी जी आपने मुझे 11 बजे कॉल किया सुबह, राइट? आपने बताया कि भाई देखो हम 3-4 दिन से बहुत घर में परेशान है, किसी को नींद नहीं आती है, ये है वो है, और वो 11 बजे का टाइम जो हो मैं देखता हूँ तो हमारे वास्तु पुरुष मंडल में जो है वो गृहस्थ पद का टाइम है वो, यस सर। राइट? तो हमें वहां पे देखना है कि आपके साउथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और मैं आपको बता दूंगा मोटा मोटा कि शालिनी जी आप आपके साउथ में देखिए, साउथ में कुछ ना कुछ वहां पे अर्थ एलिमेंट होना चाहिए। उसी जगह पे आपने पानी का ड्रम भर के रखा है क्या? सर ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। ब्लू कलर का पानी का ड्रम भर के रखा है? क्योंकि देखिए हमें थोड़ा सा एलिमेंट के द्वारा भी देखना पड़ेगा जी सर, कि कौन जी सी सर। दिशा का एलिमेंट कौन सा है और उनका एंटी एलिमेंट क्या है। एंटी एलिमेंट क्या है? तो जब उनको हम बताएंगे कि आपने कुछ ऐसा किया है क्या, कुछ रखा है क्या कुछ, तब वो बोलेंगे हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तो हम बोलेंगे उसको हटा दो फटाफट, आपका काम हो जाएगा अच्छे से। तो सर मतलब बहुत अच्छी चीज है। आपको उनके घर की विजिट भी नहीं करनी पड़ेगी और उनका काम हो जाएगा। एक्सेलेंट सर। और बहुत क्लाइंट आपको लाइफ टाइम छोड़ेगा नहीं। सर सर अमेजिंग, आप बहुत कौन से बढ़िया है। पद पे बैठ के पढ़ते हैं सर ये सब चीजें? सर डिकोड आपकी करते हैं। सारी जितनी भेजी हुई है सारी पीडीएफ है जो वास्तु पुरुष मंडल की, सर मैंने सेव करके रखी है, आज उसको सर डिकोड मैं कर तो पाई हूँ सर। डायरेक्ट प्रिंट आउट ही निकाल निकाल के बैठी हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल जी लुटाने सर। बैठा हूँ, आप लोग लूटते नहीं हो। नहीं सर मैंने बहुत सही अच्छा बता है, बात है, मैंने आप आपकी हमेशा हर एक एक्सप्लेन चीज करते हैं संभाल सर, के इस ग्रुप अच्छे की से रखती हूँ बताते हैं सर। सर, सही बात। बहुत अच्छे से डिकोड किया है सर आपने, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे सर रमन सर ने हमें वास्तु मंडल के आधार पर कुंडली के तरीके से प्रश्न कुंडली बनाने का ऑप्शन दिया है। जिस प्रकार से हम एग्जैक्टली शिक्षक के आधार पर समय को देख करके कुंडली बनाते हैं, प्रश्न कुंडली के आधार पर प्रश्न का निर्णय करने का कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने वास्तु मंडल के आधार पर कुंडली के तरीके से प्रश्न कुंडली को देखने का एक मौका दिया है, इस बात को समझने का कोशिश। और ऐसे मैं मतम, मानसार, शिल्प रत्न, इन 3 ग्रंथों में 32 प्रकार के वास्तु मंडल की चर्चा की गई है। अपराजित दीक्षा में 11 भेद बताए गए हैं, सम्रांगण सूत्रधार में 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। जैसे हमने वास्तु चालीसा में भी बताया है कि 1000 पदों का मंडल बनता, 1000 पदों तक मंडल बनता, 64 81 खास रहे, 45 देवों का घर है, 8 विच्छेद भी साथ रहे। तो ध्यान रहिएगा, अभी हम लोग 45 देवताओं में घूम रहे हैं, अभी हमारे 8 विच्छेद भी साथ साथ में हैं। तो चर्चा और लंबा चलेगा आगे, अभी प्रश्नोत्तरी का है तो जी। नहीं, आधा मिनट और ले लेता हूँ। ये जो प्रश्न होते हैं ये संयोग से होते हैं, प्रश्न होते हैं तो संयोग से होते हैं, बिना संयोग के नहीं होते। अभी जो प्रश्न पूछे गए और जो चेहरों पर मुस्कुराहट आई वो दोनों SHA से शुरू होते हैं, दोनों नाम श्रद्धा और शालिनी, देख लेना आप। इसी समय पर साउथ की बात हुई, S की बात हुई, और ये दोनों के फेस पर चमक आई। हमने कहा था ना कि आज की मीटिंग बड़ी स्पेशल बनेगी। ऐसी बिल्कुल सर। लोगों ने एक सीखा, से पूरे जीवन में सीखा, आपको 10 मिनट में दे रहे हैं, इतना भाग्य सर बहुत अच्छा। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, ब्लेस्ड बहुत है ही सर, हम लोग नॉलेजेबल, ब्लेस्ड बहुत है।
शॉर्ट टाइम में सर। बहुत आप लोगों ने थैंक यू पूरा सर। सार दे दिया सर। थैंक यू सो मच सर। चलिए सर आज प्लीज, सर इतना प्लीज अच्छा ये चार्ट आप ऑब्जर्वेशन है दे आनंद सकें? सर का भी। वी आर सो ब्लेस्ड। थैंक यू सर। सर सर प्लीज एक ये मेरा चार्ट आप प्रश्न है। एक बार भेजेंगे फिर? ये वास्तुमंडल का चार्ट भेजेंगे सर आप एक बार ग्रुप में? हाँ, भेज कल दिया कल मैं है ना सर। आपको पीडीएफ फाइल रमन भेज सर, देता हूँ, सबको रमन भेज दिया। सर, मिलेगी। जी रमन सर मेरा एक प्रश्न है। जैसे जी जी आपने कहा भूतर जो देवता हैं वो बेसिकली हमको जैविक ऊर्जा का भान कराते हैं ना, उसका उसका एहसास कराते हैं अब सर जैसे हम त्रिशाल भवन को अच्छा मानते हैं, त्रिशाल भवन में तो भूधर की ऊर्जा रहेगी नहीं सर, क्योंकि तो कटा हुआ है। त्रिशाल भवन को अच्छा मानते हैं सर, खासकर उत्तरी जो जो है, उत्तरी जो हाँ हाँ उत्तर मुख है, जी पूर्व मुख है। तो जी पूर्व मुख में तो प्राणिक का तो आपने नहीं बताया, पर भूधर देवता का यदि आप कह रहे हैं कि ये हमेशा जैविक ऊर्जा का वो जो है एहसास है, जैविक ऊर्जा की उपस्थिति जी भूधर के कारण हो पाती है अगले देवताओं को। जी तो सर हम जब वो कटा हुआ है तो हम उसको कैसे फिर भूधर को कैसे कि फिर भूधर की उपस्थिति, और जैविक ऊर्जा तो ऊर्जा है सर, वो तो बहेगी ही। ऊर्जा रहे ना रहे कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। नहीं सर, मेरा कटा प्रश्न हुआ। आपसे। हेलो, जी सर जी। आप कटा हुआ उसको कैसे बोलेंगे? जब त्रिशाल सर बात देखिए कर, त्रिशाल भवन की बात करी ना मैंने। हाँ तो त्रिशाल त्रिशाल भवन तो जो सर है बीच वो में हमारे, एक चतुर्शाल हो गया, तो सर उसमें तो ठीक है, आप भूधर स्थापित कर लेंगे, पर त्रिशाल भवन में तो वो आएगा नहीं, भवन नहीं है वहां पे। नहीं भवन भले नहीं है, लेकिन त्रिशाल में वो जो बीच की मध्य की जो जगह है वो किसकी है? वो तो ब्रह्म स्थान की होगी सर। नहीं, उसको हम त्रिशाल भवन को मतलब वहां पर देवता भी, वो तो मेरा शुरू से प्रश्न है कि जब हम देवताओं को भवन में स्थापित कर रहे हैं तो खुली जगह में भवन को हम कैसे लेंगे? नहीं नहीं, आप मेरी मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप मेरी बात को थोड़ा समझिए कि अच्छा। कोई भी किसी भी ऊर्जा को हमें ग्रहण करना है तो वहां पे हमारा सिचुएशन कैसा होगा होना चाहिए? जब हम खाना खाते हैं, आप थोड़ा सा अपना वीडियो ऑन करिए संतोष जी। सर एक यस मिनट, यस, करिए एक करिए, मिनट, यस यस। एक हाँ, मिनट, मेरी हमें बात सुन हमें लीजिए। जो भी अपने मोबाइल नंबर से जुड़े हैं, काफी सारों के नाम मुझे दिख रहे, लेकिन कोई कोई सिर्फ मोबाइल से जुड़ा है। अगर उन्हें तकलीफ ना हो तो अपना वीडियो थोड़ी देर के लिए भी चालू करे, 2 मिनट के लिए भी करे। अभी क्या होगा संतोष जी, जैसे हमें जी हम सर। खाना खा रहे हैं तो हम हमारे मुंह को खोलते हैं ना, ऐसा खोला ना। आप हाँ जी या जी ना जी। बोलोगे तो हाँ मुझे हाँ पता चले। हाँ 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 बोल रहा हूँ सर, हमने हाँ बोल रहा हूँ। हमने अपने मुंह को खोला, तब हमारा जो अन्न है वो मुंह के अंदर गया। जब अब त्रिशाल बनता है, त्रिशाल, तो जो पूर्व की उत्तर की जो ऊर्जा आ रही है, उस ऊर्जा को ऑटोमेटिकली त्रिशाल जो है वो सबसे ज्यादा अहम क्वालिटी में ग्रहण कर लेता है। इसीलिए वहां पे क्वालिटीज ऑफ द नॉर्थ वो वहां पे बढ़ जाती है और उस भवन को मिलती है। इसीलिए त्रिशाल जो है वो सबसे अच्छी है, वहां पे त्रिशाल कट नहीं है। सेम चीज पूर्व के लिए भी है, सेम चीज पूर्व के लिए भी है। पूर्व की जो प्राणविक ऊर्जा हमें मिल रही है, वो भी प्राणविक ऊर्जा वहां से गेटिंग हो रही है। ये दोनों दिशा से ही हमें अच्छी ऊर्जा मिल रही है। बाकी के अगर यही कट हमारे साउथ में होगा या पश्चिम में होगा तो अच्छा नहीं है, क्योंकि साउथ की जो ऊर्जा जो है वो अगर साउथ का कट आ गया तो साउथ का कट जो है और सी कट ऑफ द साउथ बन जाएगा, यानी कि यम चूली बन जाएगी। और यम चूली बन गई तो वो व्यक्ति को, वो परिवार को मरण तुल्य तकलीफ देगी। सेम चीज वेस्ट की चूली है, अगर पश्चिम चूली है तो वो भी चीज अच्छी नहीं है। वहां जहां पश्चिम की चूली आ गई वहां पे भी मरण तुल्य तकलीफ तो है ही, साथ साथ में आपका एक भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। वहां पे हर कार्य आपका अधूरा छूट जाएगा, क्योंकि वेस्ट की जो ऊर्जा है वैसे ही दक्षिण की भी ऊर्जा है, लेकिन ये दोनों ऊर्जा का एक मिलन स्तर है। दक्षिण का भाग जो है वो आने वाली ऊर्जा और उसको रोकती है। दो ऊर्जा का, अब जब आप ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि दो ऊर्जा का मिलन कैसे होता है। तो यहाँ पे पूर्व की ऊर्जा और उत्तर की ऊर्जा, दक्षिण के अंदर भी मिलन होता है और पश्चिम के अंदर भी उसका मिलन होता है। दोनों जगह पे दोनों ऊर्जाएं अपना अपना कार्य करती है। लेकिन यही चीज अगर साउथ का कट हो गया और पश्चिम का कट हो गया
तो हमारी पूर्व की और उत्तर की जो ऊर्जा है वो रुक जाएगी, और इसके सामने हमारी पश्चिम की और दक्षिण की जो एंटी ऊर्जा जो है वो वहां पे बढ़ जाएगी। इसलिए उस भवन में हमें दुख, दाह और दर्द मिलता है। बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गया सब। बहुत अच्छा शायद समझाया। कहीं देखो, मेरी भी अल्पमति में कहीं समझ लो गलती हो सकती है, लेकिन मैंने बताया मुझे जो अच्छा पका है, मुझे सही लगा वो ये कही है। ठीक है सर, सर, आप मेरा कहिए, मेरा मेरा जवाब मिल गया, धन्यवाद। आप कहिए सर, अभी तो आपका वक्तव्य रह गया अभी तो। एक मिनट। मुझे लगता है कि काफी लोगों की काफी इंक्वायरीज है, और अगर आप सब कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं, रमन लाल जी तो बताना चाहते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट थर्सडे रमन लाल जी को ही इनवाइट करें। बहुत बिल्कुल बढ़िया, ठीक। यस बहुत सर, बढ़िया, यस बढ़िया। मैम, यस आज तो भूख बिल्कुल। लगी है, आज तो भूख बढ़ा दी आपने साहब। आज तो हाँ, लगता है आपके पास बहुत कुछ है आपकी झोली में साहब। बहुत कुछ चाहिए, सबको चाहिए, हमें भी चाहिए साहब। और तो आज जो कुछ हमारा जूम मीट पे रमन लाल जी ने, मैं कहती हूँ वो हमें एक ग्राफ ही बना के हमेशा देते हैं, उसमें सब उन्होंने लिखा है, कलर, सही उसका है। तत्व सब। वो फिर से स्टडी करिए, और कोई क्वेश्चन आंसर है या और कुछ पूछना है, रमन लाल जी मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट थर्सडे भी आप कंटिन्यू करें, आप ही कंटिन्यू करें। जी जी थैंक यू सो मच जी सुशीला मैम, सर को जी। फिर से अवसर देने के लिए। सर जब जलगांव भी आए थे तो हम लोगों को भी इतनी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया और हर चीज दिखाई। ऐसा नहीं कि मैं क्यों दिखाऊं कि वापस मुझे ये करना ना पड़े, वो हर चीज खुले दिल से बांटते हैं जो वो देने पे आते हैं सर, तो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ रमन सर जी के लिए। सर से मैं भी मिला और हम लोग फोन पे बात करते, सिर्फ जिस उदारता के साथ में सर प्रस्तुत होते हैं, हमारे ग्रुप में भी आते हैं, तो एक मेरे ख्याल से उनके अनुभव का और उनके जो निचोड़ है उसका सबको लाभ मिलता है। और शायद यही सीनियरिटी का मतलब भी है। अगर खुद से होके देना, ये बहुत बड़प्पन है और संतोष जी बहुत कैमरा उदार है। ऑन तो कर सकते हैं? जी जी सर, मैडम बिल्कुल, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये बढ़िया। बड़प्पन, ये बड़प्पन भी है और ये उदारता है, उसका तो मैं अप्रिसिएशन करना चाहता हूँ। हमेशा उनका कोई आप प्रश्न पूछिए, आपको जवाब भी मिलेगा। और क्लास में भी आप देखिए, खुले दिल से वो उसमें ग्रुप में उनको कोई उसमें संकोच नहीं है, हाइड करने जैसी कोई चीज नहीं है। और यही उनका जो जो हमेशा जो हाथ खुला रहता है सबके लिए, तो तो हमने उसकी राइट मैं पर्सन उसकी से सर शुरुआत की है इसमें, ना। संतोष सर इसमें मैं थोड़ा अपना राज बता देता हूँ। अपना राज बता देता हूँ थोड़ा सा। मैं क्यों देता हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि अगला अवतार कहीं मगरमच्छ का आ गया तो समंदर में घूमना पड़ेगा, चारों तरफ पानी होगा और बीच में अग्नि चलता रहेगा, तो वो काम नहीं करना है। जो सर बंदा नहीं, वो तो फिर पानी वास्तु पुरुष को डरना पड़ेगा कि वो आप उसको निगल ना जाए। इसलिए चिंता मत करिए। नहीं नहीं, जो ये मैं बताता हूँ, काफी मैंने संतों से सुना हुआ है कि जिस किसी के पास भी ज्ञान के चार शब्द है वो उसके खुद के नहीं है, उसको अपने अनुभव के साथ उस चार शब्द का 24 बना के किसी और को देना है, तब जाके आपका देवा इस प्रकृति से पूरा होगा, नहीं तो पूरा नहीं होगा। मैंने जो कुछ भी शब्द दिए है, मैंने जो कुछ भी बोला, वो मेरा कहाँ है? कुछ भी नहीं है। वो 10 महाविद्या का है और उसी ने बुलाया है, मुझे ठीक तो है, कुछ तो आता ही नहीं। ठीक है। अब मैं सर आप है चाहती ना हूँ। हमारे लिए तिथि पद पर बैठे हुए हैं। हाँ बहुत अच्छा। मैं एकाध किसी को अगर कुछ कहना है तो कह लो, फिर मैं ये मीटिंग एंड करना चाहती हूँ। सभी को शुभ रात्रि। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो जल्दी से कह दें, अदरवाइज फिर मैं ये मीटिंग सर ही कौन से पद पे बैठ के पढ़ते हैं ये पूछना था। मृगा बाकी मृगा तो पद के बहुत बैठो, मृगा पद पे बैठ जाओ। नहीं नहीं ठीक है। 15 नंबर के पद पे बैठ जाओ, मृगा पद पे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं वहीं पे बैठा हूँ अभी भी। और अभी हमने ये जो प्रैक्टिस है पद के नंबर देने की, ये कम करनी चाहिए। और पद के नाम के साथ ही जब आप नाम बोलते हो, तब थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो आपके दिमाग आ में जाती आती है। है, बिल्कुल ये जो बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल। ग्रुप में भी मैं हमेशा देखती हूँ, जी जी E1 बिल्कुल में ये बिल्कुल। हो रहा है, N5 में ये हो रहा है। अरे क्यों E1 N5 बोलना है? आप देवता हाँ का बिल्कुल, नाम बोलिए, देवता का। राइट और राइट मैं राइट। कहती हूँ कि ग्रुप में भी यही सिस्टम मैं लागू करना चाहती हूँ। ये मैं E1 तो वाला आपको नाटक हमें नहीं चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल सॉरी। त्रिशला जी, मैं आपके साथ सम्मत हूँ बिल्कुल। मैं तो ये तहाँ तक कहता हूँ कि सिखी पद और डिग्री साथ में बोलना है, 45 बहुत डिग्री, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब डिग्री जाके बोलोगे तो हाँ परफेक्टली तब जाके हाँ 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 हाँ, और हम ऐसा बहुत बोलेगो। सारी चीजें उसी टाइम दिमाग में आ जाती है। यस यस, किसी फैक्ट्री में मतलब सर्वेंट का प्रॉब्लम है, स्टाफ का प्रॉब्लम है, हम बोल देंगे कि 155 डिग्री पे जाओ, 157 डिग्री पे हनुमान जी का फोटो लगा दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वहां पे भी तो पद है, ये चीज हमें होना चाहिए हमेशा। नहीं रात नहीं को ठीक है, जो नंबर कॉल डालते करें। हैं ना, ये नंबर हाँ? होते हैं कैदियों के, कैदी नंबर होता है ना, कैदी नंबर 512, कैदी नहीं, फिर नंबर भी ये एक व्यवस्था के रूप में नंबर होना जरूरी है, मैनेजमेंट लेकिन नाम भी आना चाहिए हमें। आप मैनेजमेंट में नंबर काम बोलो तो किया नंबर के साथ साथ देवता भी बोलो। सब लोग बोल देंगे भाई यहाँ पे जैसे बताते सायं थे। शक्ति हो गई, आपको यहाँ पे इच्छा पूर्ति होगी, बस ये 2 चीज बता देंगे। नहीं, बट ये जो है ना, तो एक बात मैं बोल सकता हूँ इस पे, नंबर वाली बात पे, डिग्री वाली हाँ बात पे। बोलिए, जो भी बोलना जी है जी कहिए थोड़ा जल्दी, यहाँ का जो बिल्कुल प्रवेश कहिए। द्वार आप है अब फट बहुत ही नहीं, अच्छा है, ये डिग्री वाली बात सबसे ना बढ़िया सर यहाँ का मैम, प्रवेश द्वार माना गया है। बहुत इजी होता है और बहुत हेल्पफुल होता है किसी, क्योंकि बहुत सारे लोग को हम ऐसे कंसल्ट करते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता रहता है, बट डिग्री बता दो और वो हिसाब से, तो फिर वो बहुत नहीं हेल्पफुल तो आप रहता है। दोनों एक साथ रख सकते हो ना, डिग्री लिखिएगा नंबर दोनों बता सकते हो। जो हाँ यहाँ हाँ, पे क्या वो बोलते हैं तो ना, भोग लगाते हैं, नहीं, वो एक्चुअली क्या है, मैं क्या आपको लगाते हैं, बताऊं, जब शुरुआत सर ये शुरुआत होती है। कल्पबोधि पीछे वास्तु से कौन है? किसकी वो आवाज थोड़ा आ रही वॉइस आ है? रहा है। हाँ आवाज आ ये रही है। कल्पेश इनकी जो जब जब हम शुरुआत कल्पबोधि। करते हैं तब नंबर होना जरूरी है, एक नंबर सिक्की और 45 डिग्री, यानी कि एक बार शुरुआत होती है, तब बाद में भले नंबर को भूल जाइए आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 1 घंटे के लिए बिल्कुल सहा, आपका बहुत बहुत तहे दिल धन्यवाद। सर आपका हाँ, बहुत बहुत आप धन्यवाद। सर आपने आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, सर सर इतना हम लोग ज्ञान का तो दिया, 1 घंटा भी कम रहा आपके सर साथ। वास्तु के अलावा जीवन का भी बहुत बड़ा ज्ञान दिया कि जो 4 शब्द आपके पास हैं ज्ञान के, वो सबको बांटने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। बात है सर, क्लास बहुत के बढ़िया, लिए बहुत मैंने मुझे ना सीखने को सुबह मिला का सर। पैटर्न नहीं, करके रख इससे दिया है। क्या होगा, हम जब बांटते हैं तो हम तब हमारा पक्का हो जाता है और अगले को मिल जाता है। जी सर, नहीं है बिल्कुल सही बिल्कुल है। सर, इस बात को हम एक बढ़िया ध्यान में सर, रखेंगे। एक बढ़िया चीज ये है कि सर वो बिना मार्केटिंग के लिए है, उसमें जो भाव है वो पूरा ये देने का। हाँ, तो अंदर सर से वो भाव पैशन जब दिख वो रहा है भाव से अच्छा जब सा। आप पढ़ाते हैं तो सर बताते हैं तो हम सबको कनेक्ट होते हैं, सभी कनेक्ट हो जाते हैं। अदरवाइज जी ज्यादातर तो मामलों में यही लगता है कि वो मार्केटिंग के पर्पज से कह जी रहे हैं या बता जी रहे हैं। जी तो थैंक यू वेरी मच। जी सर थैंक यू सो थैंक यू मच, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद, थैंक यू सर, आप सभी थैंक यू लोग को सर। प्रणाम। चलिए सभी को अगेन फिर से शुभ रात्रि, जी जी, और मीटिंग शुभ मैं रात्रि, समाप्त कर रही जय हूँ। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते जी। नमस्ते जी।